काइनेमेटिक्स जो हम पढ़ाने वाले हैं वो कैसे पढ़ाने वाले हैं कि काइनेमेटिक्स में बेसिकली 1D एंड 2D 1D एंड 2D आता है, ठीक है। मोशन को अगर हम डिफाइन करते हैं तो वो बेसिकली क्या आ जाता है, काइनेमेटिक्स 1D एंड 2D में आ जाता है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में हम दोनों एक साथ ही पढ़ाएंगे, मतलब 1D एंड 2D जो है हम क्या पढ़ाएंगे, एक साथ ही पढ़ाएंगे, ठीक है? तो हम सब एक साथ ही पढ़ाएंगे, ठीक है, इस बात को याद रखना। चलो, तो काइनेमेटिक्स में पहला जो टॉपिक आ जाता है, पहला टॉपिक, हालांकि ये हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन चलो एक बार फिर से पढ़ते हैं कि रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन। नाउ अब तुम लोग को बताना है कि रेस्ट एंड मोशन क्या होता है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि रेस्ट एंड मोशन के बारे में क्या होता है, उसके बाद डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आओ, तो ये तुम्हारे रेस्ट एंड मोशन क्या होता है। अगर तुम बताना चाहो कि रेस्ट और मोशन क्या होता है तो तुम बता सकते हो अभी तक के नॉलेज के हिसाब से कि रेस्ट वो होता है, रेस्ट वो होता है, 1 सेकेंड टाइम दो। रेस्ट वो होता है जिसका u इज इक्वल टू 0 हो जाता है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी नहीं, मतलब जिसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी 0 हो जाएगा मतलब वो रेस्ट में है। जिसका वेलोसिटी डज नॉट इक्वल टू 0 होगा वो मोशन में, तुम ये बोल दोगे। लेकिन ऐसे डिफाइन नहीं करना है। अब पहली बात ये समझना पड़ेगा तुम लोगों को कि ये रेस्ट और मोशन तुम्हारा क्या है, एब्सोल्यूट टर्म नहीं होता, एब्सोल्यूट टर्म नहीं होता, एब्सोल्यूट टर्म जो है बेसिकली नहीं होता, एब्सोल्यूट टर्म नहीं होता। तो क्या होता है, ये तुम्हारा होता है रिलेटिव टर्म, ये होता है रिलेटिव टर्म, रिलेटिव टर्म होता है। इस चीज को थोड़ा थोड़ा ही समझना है क्योंकि हम लोग नेक्स्ट चीज चैप्टर में बेसिकली क्या, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, ये तुम्हारा एनएलएम है। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, एनएलएम। तो एनएलएम में हम लोग रेस्ट, मोशन और उसके बाद मोशन का ही बात करने वाले हैं। तो इस बात को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर हम रेस्ट और मोशन थोड़ा सा ही डिस्कस कर रहे हैं तो, ठीक है, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बहुत पढ़ने वाले हैं, ठीक है, रेस्ट और मोशन ही पढ़ने वाले हैं। क्लियर है, चलो आओ देखते हैं। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या है, रिलेटिव टर्म है। तो रिलेटिव टर्म से मेरा मतलब क्या है, रिलेटिव टर्म से मेरा मतलब क्या, और एब्सोल्यूट टर्म से मेरा मतलब क्या है कि एब्सोल्यूट टर्म क्या होता है, जैसे हम इसको एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन में कोई बॉडी रहता है, हम ये नहीं कह सकते, हम ये नहीं कह सकते, हम ये नहीं कह सकते। जैसे ये बॉडी क्या है, ये बॉडी है तुम्हारा, ये बॉडी क्या है, रेस्ट में है, रेस्ट में है। तो ये हर किसी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो, हम ये नहीं कह सकते दिस इज एब्सोल्यूट। इसका मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट। तो ये हम नहीं कह सकते, ठीक है। हमको क्या डिफाइन करना पड़ता है, हमको डिफाइन करना पड़ता है रिलेटिव रेस्ट, और हमको डिफाइन करना पड़ता है रिलेटिव मोशन। मतलब कि हम किसी ऑब्जर्वर को डिफाइन करते हैं, ऑब्जर्वर को डिफाइन करते हैं, ऑब्जर्वर के बाद हम रेस्ट और मोशन को डिफाइन करते हैं, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में हम रेस्ट और मोशन को डिफाइन करते हैं। समझो, रेस्ट और मोशन को समझने के लिए हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा, रिलेटिव, रिलेटिव टर्म तो ये होता है, जाहिर सी बात है रिलेटिव टर्म होता है। तो रिलेटिव टर्म होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या डिफाइन करना पड़ेगा, ऑब्जर्वर डिफाइन करना पड़ेगा, ऑब्जर्वर डिफाइन करना पड़ेगा। ऑब्जर्वर क्या होगा, लेट्स सपोज ए हो सकता है ऑब्जर्वर, और कोई भी नाम दे सकते हैं, ऑब्जर्वर ए है। तो उसके रिस्पेक्ट में हमको ये तुम्हारा जो है रेस्ट और मोशन डिफाइन करना पड़ेगा। क्लियर है। तो रेस्ट और मोशन को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ऑब्जर्वर डिफाइन करो, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रेस्ट और मोशन हम कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो नाउ अब हम लोग को रेस्ट और मोशन समझने के लिए क्या समझना पड़ेगा, ऑब्जर्वर को समझना पड़ेगा, ऑब्जर्वर को। तो ऑब्जर्वर क्या हो सकता है, अब लिखो, देखो हम लोग को रेस्ट और मोशन समझना है, उसके लिए जो जो चीज हम लोग को चाहिए वो चीज हम लोग लिख रहे हैं। तो ऑब्जर्वर क्या होता है, अ पॉइंट, अ पॉइंट और अ पर्सन, पर्सन, पर्सन इन विच, in which, in which frame of reference, frame of reference, reference is attached, is attached, attached। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, अब तो बेसिकली ये आ गया कि क्वेश्चन ये आ गया कि हाँ ये तो समझ में आता है कि आप पॉइंट, आप पर्सन, ठीक है, एक तुम्हारा क्या हो सकता है, ऑब्जर्वर क्या हो सकता है, एक पॉइंट हो सकता है, ओके, या तो एक पर्सन हो सकता है, ओके। लेकिन जिसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो, अटैच्ड हो। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड हो तो हमको मतलब भी तो समझ में आना चाहिए ना कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नथिंग बट, फ्रेम ऑफ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, reference is nothing but, nothing but a coordinate plane, coordinate, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल सकते हो इसको, इसका नाम है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन, प्लेन, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्लेन। अच्छा प्लेन इसी तरह होता है,
देख लेना कैसे होता है, ये ई लगा दो। तो तुम्हारा क्या होता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नथिंग बट अ कोऑर्डिनेट प्लेन, अ सिंपल कोऑर्डिनेट प्लेन होता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर सॉरी कार्टेशियन, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन हम ऐसे करके बोलते हैं, तो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन अगर पूरा नाम बोलना चाहते हो तो इस तरह करके हम बोल सकते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है तुम्हारा, होता है कोऑर्डिनेट प्लेन होता है, सिंपली क्या होता है कोऑर्डिनेट प्लेन। तो ऑब्जर्वर देखो कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ समझ में आ गया। यहाँ देखो ऑब्जर्वर क्या होता है, फिर से एक बार पढ़ लो। ऑब्जर्वर क्या होता है, एक पॉइंट होता है या एक पर्सन हो सकता है जिसपे तुम्हारा क्या होता है कोऑर्डिनेट प्लेन जो है तुम्हारा क्या रहता है, अटैच रहता है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर देखो यहाँ पर लेट सपोज हम क्या बोल देते हैं कि ए तुम्हारा ऑब्जर्वर, ए तुम्हारा क्या है, ए ऑब्जर्वर है। ये क्या है, ग्राउंड पे एक ग्राउंड है, ये तुम्हारा क्या है, ग्राउंड है। ग्राउंड पे कोई भी पॉइंट हम ले लेते हैं, कोई भी पॉइंट हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट सपोज ये मेरा एक पॉइंट है, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, इसको हम ए ऑब्जर्वर बोल दिए, ए ऑब्जर्वर बोल दिए। और ये तुम्हारा क्या है, एक कार है, हम ऑब्जर्वर को समझ रहे हैं, ठीक है, ऑब्जर्वर को समझ रहे हैं। और उसके रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, रेस्ट और मोशन डिफाइन करेंगे, क्योंकि रेस्ट और मोशन क्या रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म का मतलब क्या होता है कि हम ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, रेस्ट और मोशन डिफाइन करते हैं। हर किसी के लिए रेस्ट और मोशन का डेफिनेशन अलग अलग हो सकता है। अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, रेस्ट में है ए के लिए, ए इज ऑब्जर्वर, तो वो बी किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए वो मोशन में भी हो सकता है, वो बॉडी क्या हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। ये संभव है, ये संभव है, ठीक है। तो रेस्ट और मोशन क्या होता है, डिफाइन होता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर, विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। क्लियर है, चलो। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा ए, और ये तुम्हारा क्या है, एक एक तुम्हारा बस है या फिर कार है या फिर कुछ भी है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, कुछ भी है, ठीक है, ये तुम्हारा है। और यहाँ पर एक डोर दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक पर्सन है, यहाँ पर क्या एक पर्सन है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। और ये वी वेलोसिटी से बस जो है ट्रैवल कर रहा है। ये किससे ट्रैवल कर रहा है बताओ, वी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, वी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, ये रहा। और अगर ये बी है और ये सी है, अगर हम क्या मानते हैं, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर ए को हम एज्यूम करते हैं, तो देखो इसके रिस्पेक्ट में क्या क्या बात होता है, इसके रिस्पेक्ट में क्या क्या बात होता है, हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, क्या डिफाइन कर रहे हैं, रेस्ट और मोशन को किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, वो हम समझ रहे हैं, वो हम समझ रहे हैं, ठीक है। चलो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा, देखो आराम से देखना कि अगर एक ऑब्जर्वर हम मान रहे हैं तो हमको क्या करना है कि ए इज अ पॉइंट है, जाहिर सी बात है पॉइंट है, इसमें क्या करना है, हमको रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन को अटैच करना है। ये रहा रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन, ये तुम्हारा रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन को क्या करना है, सॉरी, अटैच करना है। तो ये अटैच कर दिया हम, ये तुम्हारा क्या है, 3D प्लेन है, देखो ये 3D प्लेन अटैच कर दिया। अब देखो क्या होता है कि रेस्ट हम कैसे डिफाइन करते हैं कि रेस्ट क्या होता है, अगर रेस्ट किसी रिस्पेक्ट, किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, देखो रेस्ट का डेफिनेशन क्या होता है कि रेस्ट में क्या होता है कि अगर इफ तुम्हारा, अगर तुम्हारा क्या करे, अगर चेंजेस करे, इफ एनी ऑब्जेक्ट 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 does not does not does not make make any changes in the frame of reference of object, in the frame of reference of object, in the frame of reference of frame of reference of observer, ये हम क्या लिख देते हैं, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर। तो ये क्या हो जाएगा, रेस्ट हम कैसे डिफाइन करते हैं, रेस्ट कैसे डिफाइन करते हैं, इफ एनी ऑब्जेक्ट जिसको हम देख रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, वो क्या करता है, डज नॉट मेक एनी चेंजेस इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन में चेंजेस नहीं करता है ऑब्जर्वर के, तो वो क्या हो जाएगा, उसको हम बोल देंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, हम क्या बोल देंगे, देन देन वी सेड, हम क्या कह देंगे, सेड कह देंगे, हम मतलब कह देंगे कि द ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज then we say that the object is relative rest, the object is said to be relative rest, ठीक है। then we say that
द ऑब्जेक्ट इज, फिर से लिख देते हैं, द ऑब्जेक्ट इज एट रिलेटिव रेस्ट with respect to that ऑब्जर्वर। क्लियर है मेरी बात, बताओ क्लियर है? तो इस तरह करके हम क्या कर सकते हैं, रेस्ट को डिफाइन कर सकते हैं। रेस्ट को हम कैसे डिफाइन किए हैं, किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर क्या करता है, चेंजेस करता है उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो क्या हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा। और अगर नहीं करता है तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं कि ए को हम क्या माने, ऑब्जर्वर माने, ए को हम ऑब्जर्वर माने, क्या हम रेस्ट लिख दिए तो क्या मोशन भी लिख देते हैं, एक बार उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मोशन भी लिख देते हैं, ये मोशन हो गया, मोशन कि कोई बॉडी मोशन में हम कैसे कहेंगे, बताओ कैसे कहेंगे। इफ यही चीज लिख देते हैं, इफ एनी ऑब्जेक्ट make changes in the frame of reference of observer with time मतलब टाइम के साथ साथ क्या करता है, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मेक चेंजेस करता है। मेक चेंजेस से मेरा कहने का मतलब ये है कि लेट्स सपोज पहले क्या था, x1 पे था, फिर x2 पे चला गया, तो मतलब ट्रैवल किया ना, तो ट्रैवल किया, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज मेक चेंजेस, ठीक है। मेरा कहने का मतलब वही है, समझ में आ गया। तो इफ एनी ऑब्जेक्ट मेक चेंजेस इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ऑब्जर्वर विथ टाइम के साथ साथ क्या करता है, चेंजेस करता है, देन वी called it, then we say that the object is at relative motion, then the object is at relative motion with respect to, one second यहीं पे लिख देते हैं, with respect to that ऑब्जर्वर। आई थिंक तुम्हें ये समझ में आया होगा, ये बेसिकली क्या हम लिख रहे हैं, अपने से लिख रहे हैं, ठीक है, कि ये एक जनरल डेफिनेशन क्या कर सकते हो, इसके पर्सपेक्टिव पे तुम क्या कर सकते हो, समझ सकते हो कि मोशन आखिर होता क्या है। तुम इसी तरह से दो लाइन क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। और अगर तुम्हें रेस्ट और मोशन किसी को समझाना है तो, और ये डायग्राम बना करके क्या करोगे, तुम डायग्राम बना करके लिख दोगे। लेट्स सपोज हम यहाँ पर क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, वही डायग्राम जो पीछे बनाए हैं, ताकि रेस्ट और मोशन हम भी क्या कर सके, समझा सके। यहाँ पर तुम्हारा बस है, और यहाँ पर तुम्हारा क्या है, एक छोटा सा बस है, और ये स्टूडेंट है। लेट्स सपोज ये ए स्टूडेंट है, ये बी स्टूडेंट है, ये सी स्टूडेंट है, और ये वी वेलोसिटी से बस क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। नाउ ए क्या है, मेरा ऑब्जर्वर है। हम क्या मानते हैं, ए को ऑब्जर्वर मानते हैं। ए क्या है, मेरा ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ए है मेरा, ठीक है। तो ऑब्जर्वर ए के रिस्पेक्ट में हम बताते हैं रेस्ट कौन सा है, मोशन कौन सा है। देखो, तो ऑब्जर्वर ए है, तो हम क्या करेंगे, इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच कर देंगे। क्या हम कर देते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच? हाँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नथिंग बट अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन। क्लियर है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन, सिंपल समझना है, ठीक है। इतना हम लोगों को समझना ही नहीं है। कोई तुमसे जेई में यही नहीं पूछेगा कि रेस्ट और मोशन का डेफिनेशन बता दो, लेकिन तुम्हें समझ में आना चाहिए कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, ठीक है। अगर यही नहीं समझ में आ रहा है रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, तो काइनेमेटिक्स हम क्या करेंगे पढ़ करके, मतलब पढ़ करके तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें समझ में आना चाहिए, मेरा मतलब ये है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, क्या है, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन। अब हम देखें कि ये तुम्हारा अगर बी, अगर हम बताना चाहते हैं कि ए के रिस्पेक्ट में आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन इज ऑलवेज क्या करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू करते हैं किसी ऑब्जर्वर के। तो हम ए को ऑब्जर्वर माने तो इसके रिस्पेक्ट में कोई भी कैलकुलेशन करेंगे, समझ में आता है। तो अगर हम बी को बताना चाहते हैं कि रेस्ट और मोशन में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे टाइम के साथ कि ये चेंजेस करता है कि नहीं। देखो, अगर ये लेट सपोज x1 पे t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे क्या है, x1 पे है, ये रहा, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट प्लेन, ये x एक्सिस है, तो ये तुम्हारा लेट सपोज क्या है, x1 पे है।
v वेलोसिटी से ये बस ट्रेवल कर रहा है, तो आफ्टर टी टाइम बस तुम्हारा क्या रहेगा, यहाँ चले आएगा। बताओ, ये v वेलोसिटी अभी भी रहेगा, और ये जो b है, ये b तुम्हारा जो है x2 पोजीशन पे रहेगा, t इज टू टी नॉट पे। क्लियर है? बताओ, क्लियर है? तो यहाँ x1 से x2 पे चला गया, तो ये क्या कर रहा है, मेक चेंजेस कर रहा है, किस में, तुम्हारा a में क्या कर रहा है, मेक चेंजेस कर रहा है इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ a, then we call it b is at absolute and sorry relative motion with respect to observer a, relative motion में with respect to observer a। ठीक है, इस बात को समझना है तुम्हें। ठीक है, चलो, तो ये तुम्हारा b क्या है, b है तुम्हारा रिलेटिव मोशन में, या फिर हम कह देते हैं मोशन में। ठीक है, अब तुम लोगों को क्या है कि डायरेक्ट रिलेटिव हर जगह लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, तुम्हें मोशन में लिखा हुआ रहेगा या डायरेक्ट रेस्ट में लिखा हुआ रहेगा, लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि वो किसी के रिस्पेक्ट में कह रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि धीरे धीरे लिखते क्या करते हैं, रेस्ट और या मोशन लिखना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये तुम लोगों को समझना पड़ेगा कि वो एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन तो दिया हुआ ही नहीं है, क्योंकि देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट होता है, मतलब कुछ होता ही नहीं है फिजिक्स में। एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन नाम का कोई भी चीज नहीं एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर तुम बोल रहे हो कि ये बॉडी रेस्ट में है, तो तुम नहीं बोल सकते कि ये बॉडी रेस्ट में है, तुम्हें पता ही नहीं कि ये बॉडी रेस्ट में है कि नहीं रेस्ट में है। ठीक है, ये बॉडी रेस्ट में है किसके रिस्पेक्ट में, तुम्हें ये बोलना पड़ेगा। ठीक है, ये एक जो मेजर पॉइंट है, ये तुम्हें समझना पड़ेगा। ठीक है, कि हम कोई भी कैलकुलेशन अगर करते हैं तो वो करते हैं किसी भी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। अगर ऑब्जर्वर अगर डिफाइन नहीं है, लेट्स सपोज ऑब्जर्वर डिफाइन नहीं है, कोई कहा ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करते हैं। क्या करते हैं, ये तुम्हारा क्या है, एक एजप्शन है, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करते हैं। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम क्या बोलना चाहते हैं, हम तो बोले कि ऑब्जर्वर एक पॉइंट हो सकता है या तो एक पर्सन हो सकता है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन कर रहे हैं। इससे क्या मेरा तात्पर्य, या फिर हम इससे क्या बताना चाहते हैं, इससे हम ये बताना चाहते हैं कि तुम ग्राउंड पे एक पॉइंट को एज्यूम करके ए बोल दो, ग्राउंड पे एक पॉइंट को एज्यूम करके ए बोल दो, और इसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि तुम ग्राउंड पे एक पॉइंट एज्यूम कर लो और उसको ए बोल दो, और उसके रिस्पेक्ट में तुम सारा कैलकुलेशन हो रहा है। ठीक है, ये एज्यूम्ड है। समझ में आता है? चलो, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो धीरे धीरे ये बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे अभी तो मैकेनिक्स स्टार्ट भी नहीं हुआ है, रेस्ट और मोशन ये पहला टॉपिक ही चल रहा है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। धीरे धीरे हम लोग को सब समझ में आ जाएगा। अगर तुम ड्रॉपर्स हो गए तो तुम्हें समझ में आता होगा, अगर तुम 12th में हो तो तुम्हें समझ में आता होगा, लेकिन अगर तुम 11th में हो, अभी तुम फ्रेशली स्टार्ट किए हो, तो तुम्हें समझ में थोड़ा हो सकता है कम आए। ठीक है, या फिर हो सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, धीरे धीरे तुम्हें ये सब समझ में आ जाएगा। ये इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। हाँ ठीक है, तो ये बी तुम्हारा क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा। पॉज कर करके तुम्हें खुद से आंसर लिखना है। बी तुम्हारा क्या हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा, और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और सी भी अगर देखेंगे तो सी भी तुम्हारा सेम बिहेवियर शो करेगा। देखो देखो, तो ये दोनों क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू ए तुम्हारा क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू ए है। ठीक है, समझ में आया? अब हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वर हम किसी और को मान लेते हैं, क्या ये चलेगा? बताओ, ऑब्जर्वर हम बी को एज्यूम कर ले, तो तुम बताओ इसके लिए क्या क्या होगा, बताओ। ए क्या होगा इसके लिए, ये भी मोशन में होगा। ए क्या होगा इसके लिए, बताओ, ये भी मोशन में होगा। ए क्या होगा, मोशन में होगा। लेकिन सी क्या होगा इसके लिए, रेस्ट में होगा। अब इस चीज को समझो कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, इस चीज को समझो कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, कि ए इसके लिए मोशन में कैसे हो सकता है, सॉरी, तो बी के लिए जो है बेसिकली ए तुम्हारा मोशन में कैसे हो सकता है। अब ये हटा दे, ये तुम्हारा रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन, मतलब इतना बड़ा बोलने के मन नहीं करता है, तुम्हें बस खाली कोऑर्डिनेट प्लेन बोलना है। तो ये कोऑर्डिनेट प्लेन जो है अब यहाँ से हटा देते हैं। अब हम कोऑर्डिनेट प्लेन कहाँ लगा देंगे, तुम बताओ कहाँ लगा देंगे। ये तुम्हारा बी को ऑब्जर्वर माने तो हम ये कोऑर्डिनेट प्लेन बी पे लगा देंगे। ठीक है, ये बी पे लगा दिए। अब बी में क्या है, सी तुम्हारा x1 पोजीशन पे है, लेट्स सपोज t1 t0 पे तुम्हारा क्या है, x1 पोजीशन पे है। ये v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, ये कार मूव कर रहा है। तो आफ्टर t टाइम अगर मान लो यहाँ पर पहुंच जाता है, यहाँ पर तुम्हारा क्या है, b है, तो यहीं पर तो c भी है ना। इसके ये कोऑर्डिनेट प्लेन भी तो मूव कर रहा है ना, साथ साथ कोऑर्डिनेट प्लेन भी मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो ये अभी भी x1 पे ही है। तुम देखो चेंजेस ही नहीं करेगा। हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ कोऑर्डिनेट प्लेन को देखना है। हमें क्या देखना है, सिर्फ कोऑर्डिनेट प्लेन को देखना है। किसका कोऑर्डिनेट प्लेन को देखना है, ऑब्जर्वर का। अगर उसमें मेक चेंजेस करता है तो हम बोल देंगे मोशन में, अगर उसमें मेक चेंजेस नहीं करता तो हम बोल देंगे रेस्ट में है।
तो ये तुम्हारा सी क्या है, उसके लिए रेस्ट में है, सी क्या है, बी के लिए तुम्हारा सी क्या है, रेस्ट में है, ठीक है, समझ में आया। लेकिन अगर तुम देखोगे ये तुम्हारा क्या है, कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये तुम्हारा क्या है, कोऑर्डिनेट प्लेन है। और इसमें अगर तुम लेट सपोज यहाँ पर तुम्हारा, यहाँ पर भी तो एक्सिस होगा ना, एक्सिस क्या है, 3D प्लेन में है, पूरा का पूरा 3D प्लेन में है। तो यहाँ पर क्या है, x1 पे है, मान लेते हैं x1 पे a है, तो आफ्टर t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पर है, t इज इक्वल टू t पे ये तुम्हारा बस तुम्हारा यहाँ पर आ जाता है, तो ये एक्सिस क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और अगर यहाँ पर देखते हैं तो ये तुम्हारा x2 पे चल जाएगा, देखो x2 पे चल जाएगा, मतलब आफ्टर t इज इक्वल टू टी नॉट पे, आफ्टर t इज इक्वल टू टी नॉट पे ये एक्सिस यहाँ पर आ गया, ये b तुम्हारा मूव करके यहाँ आ जाएगा, देखो b तुम्हारा मूव करके यहाँ आ जाएगा। तो नाउ अब जो तुम्हारा इसका अगर एक्सिस बनाएंगे तो ये तुम्हारा एक्सिस पे सेम पोजीशन पे x1 पे नहीं रहेगा, ये x2 पे चल जाएगा, मतलब कि मेक चेंजेस कर रहा है, किसके एक्सिस पे, b के एक्सिस पे। तो नाउ इट इज इन मोशन, नाउ इट इज इन मोशन। कौन कौन मोशन में, कौन मोशन में, ए तुम्हारा मोशन में। हालांकि तुम लोगों को लग रहा होगा कि ए मोशन में कैसे हो सकता है, ए तो हमको दिख रहा है कि वो रेस्ट में है, मूव तो ये कर रहा है, लेकिन तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। अगर तुम यहाँ पर जा करके खुद को एज्यूम करो, यहाँ पर जा करके खुद को एज्यूम करो, क्या तुम्हें बी ए तुम्हें पीछे जाते हुए नहीं दिखता है, ऐसा तुम्हें लगता है कि ए पीछे जा रहा है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि तुम आगे जा रहे होते हो। लेकिन क्या होता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कांस्टेंट वेलोसिटी पे सेम काम करता है, ठीक है, एक्सेलरेशन डज नॉट इक्वल टू 0 पर इनर्शियल फ्रेम होता है, इनर्शियल फ्रेम पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड रहता है। ये सब तुम क्या करोगे, नेक्स्ट चैप्टर में तुम पढ़ने वाले हो, ठीक है, कि तुम्हारा ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लिख दिए हैं, क्या लिख दिए हैं, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरीके का होता है, मतलब टाइप्स दो होता है, एक तुम्हारा होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सेकंड वन इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये तुम्हारा समझ में आ गया ना। क्या हम और करके सी बोल दे तो इसके लिए भी सेम ही होगा, बताओ, और करके सी बोल दे तो क्या इसके लिए भी सेम ही होगा। सी के लिए तुम्हारा बी, अच्छा चलो हम लिख देते हैं यहाँ पे सी के लिए तुम्हारा जो है बेसिकली बी हो जाएगा, ठीक है, ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर सी। नाउ ऑब्जर्वर सी के लिए भी तुम कर सकते हो, सेम यही काम करना है। देखो ऑब्जर्वर सी के लिए तुम्हारा बी रेस्ट में हो जाएगा, इस चीज को निकालना है, ठीक है, इस चीज को निकालना है। देखो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड टू फिजिक्स, ना कि किसी और में, रिलेटेड टू फिजिक्स हम बोल रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, तुम क्या कर सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, बेसिकली वहां पर रिप्लाई देंगे जरूर, ठीक है, ओके चलो। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा। क्लियर है, बताओ क्लियर है, यहाँ तक कोई परेशानी, यहाँ तक कोई परेशानी, क्योंकि दो ही टॉपिक पढ़े हैं कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, हम ये समझ रहे हैं। अगर हम 20 मिनट से क्या समझ रहे हैं, हम बेसिकली यही समझ रहे हैं कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है। एब्सोल्यूट रेस्ट कुछ नहीं होता, एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब, एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब कुछ नहीं होता, ठीक है, इसका मतलब कुछ भी नहीं होता। और रिलेटिव रेस्ट जो है, रिलेटिव टर्म जो है तुम्हारे किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर, ये डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। तो ये चीज क्या डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि मेरा ऑब्जर्वर क्या है बता दो, हम उसके रिस्पेक्ट में सब चीज बता देंगे तुम्हें, हम उसके रिस्पेक्ट में हर एक चीज तुम्हें बता देंगे। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, चलो नाउ अब क्या करते हैं कि हम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं कि मोशन जो है, मेरा मोशन जो है वो तुम्हारा क्या होता है, वन डायमेंशनल मोशन होता है, टू डायमेंशनल मोशन होता है, या फिर थ्री डायमेंशनल मोशन होता है, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि यूनिफॉर्म हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, या फिर यूनिफॉर्म हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो आओ आगे पढ़ते हैं, मोशन के बारे में हम लोग और पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। हम लोग यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, कैलकुलेशन करने वाले, काफ़ी कुछ करने वाले हैं, लेकिन पहले कुछ डेफिनेशंस पढ़ते हैं। डेफिनेशंस जो हमारा पहला टॉपिक आता है, यहाँ तक समझ में आया ना, यहाँ तक किसी को भी समझ में आया तो पॉज करो 1 मिनट, 1 मिनट के लिए क्या करो, यहाँ पर पॉज कर लो, ठीक है, 1 मिनट के लिए पॉज कर लो, तुम लोग 1 मिनट के लिए पॉज कर लो, और अभी तक रिवाइज कर लो कि हम लोग क्या पढ़े हैं, ठीक है। रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, ऑब्जर्वर क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ये सब क्या करो, थोड़ा थोड़ा क्या करो, रिवाइज कर लो, ताकि तुम लोगों को क्या हो, क्लियर हो जाए कि क्या है, ठीक है। उसके बाद आओ डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो ये तुम्हारा पहला डेफिनेशन हो जाएगा, पहला डेफिनेशन हो जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस क्या होता है, तुम बताना चाहोगे ये डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस मेरा होता है द एक्चुअल पार्ट ट्रैवल बाय द बॉडी, एक्चुअल पार्ट ट्रैवल बाय द बॉडी। देखो ये सब काफी
छोटी छोटी चीज़ें है, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें है, तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसको खत्म करना है, फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से तुम और भी बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में तुम क्या करोगे और बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो। यहाँ पर लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट, 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 ठीक है, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये 1 एंड 2। क्या तुम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानते हो? यस, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 9th में भी तुम्हारा मोशन था, आई थिंक, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि एनएलएम भी था, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा जो है सब था तुम्हारे 9th क्लास में, सीबीएसई में वो बता रहे हैं, ठीक है, तो तुम्हारे 9th में बेसिकली ये सब होगा। ओके, ये तुम्हारा डिस्टेंस क्या हो गया, द एक्चुअल पार्ट ट्रेवल बाय द बॉडी, एक्चुअल, लिखते जाओ, एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय बॉडी, बॉडी। और तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दिस इज द शॉर्टेस्ट पार्ट, शॉर्टेस्ट पार्ट ये हो सकता है, या फिर तुम लिख सकते हो कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन ये तुम्हारा लिख लो कि शॉर्टेस्ट पार्ट, शॉर्टेस्ट पाथ, पाथ ट्रैवल, ट्रैवल बाय बॉडी, बॉडी, यहीं पे लिख लो बॉडी, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल बाय द बॉडी, ठीक है, ये समझ में आया। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस अगर समझ में आ गया तो तुम बताओ कि जैसे डिस्टेंस क्या होता है कि एक्चुअल पार्ट ट्रैवल बाय द बॉडी होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पार्ट ट्रैवल बाय द बॉडी। और ये क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। देखो, अगर तुम्हें नहीं पता, अगर तुम्हें नहीं पता वेक्टर क्या होता है, तो जा करके तुम्हें वेक्टर कैलकुलस पढ़ना है, मुझसे मुझसे या फिर किसी से भी तुम्हें, लेकिन पढ़ना है, हमेशा पढ़ना है, ठीक है। ये स्केलर होता है, स्केलर होता है, क्योंकि बिना इसके सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे तुम काइनामेटिक्स में, काइनामेटिक्स जैसे 1D और 2D हम साथ में पढ़ा रहे हैं, तो ये काफ़ी वास्ट हो जाएगा, तुम इसे सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और इसके आगे तो छोड़ ही दो, एनएलएम नहीं हो पाएगा, वर्क एनर्जी नहीं हो पाएगा, तुम्हारा रोटेशन नहीं हो पाएगा, सीओएम नहीं हो पाएगा तुमसे। मतलब आगे अब तुम्हारा मैकेनिक्स का कोर चैप्टर आने वाला है, मैकेनिक्स का, अगर हम मैकेनिक्स बोले, उसका कोर चैप्टर आने वाला है। ये काइनेमेटिक्स उसका आगाज है, यानी शुरुआत है। क्लियर है? तो ये तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी हो जाता है, ये तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। और इट कांट बी नेगेटिव, इट इट कैन नॉट बी नेगेटिव, अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव, जो जो छोटी छोटी बात है वो लिख देते हैं बेसिकली। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, कैन नॉट बी नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा, कैन बी नेगेटिव, कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, जीरो, कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव और कैन बी जीरो। तो ये तुम्हारा क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ये तुम्हारा नेगेटिव भी हो सकता है, ये तुम्हारा जीरो भी हो सकता है, ठीक है, समझ में आता है, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सब हो सकता है, ठीक है, जो तुम सोच सकते हो ये हो सकता है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज नेगेटिव, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर हम इसका मेनली अगर हम बताना चाहें कि डिस्प्लेसमेंट तुम कैसे निकालोगे, तो इस बात को तुम जहन में याद रखना, ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना कि हम डिस्प्लेसमेंट जो निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट जो निकालते हैं, ये तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल होता है, आर इनिशियल। इस चीज़ को याद रखना, इस चीज़ को याद रखना, इस चीज़ को याद रखना, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ये तुम्हारा क्या है, फाइनल पोजीशन वेक्टर है, और ये तुम्हारा इनिशियल पोजीशन वेक्टर है। क्या पोजीशन वेक्टर के बारे में तुम लोगों को पता है, पोजीशन वेक्टर के बारे में पता है? देखो, अगर तुम्हें पता नहीं है तो जाहिर सी बात है यहाँ तो नहीं बता सकेंगे हम, यहाँ तो नहीं बता सकेंगे, क्योंकि हम बहुत डिटेल में पढ़ा चुके हैं पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, उस पर कैलकुलेशन, उस पर बेस्ड कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं, सब चीज़ ऑल एंड एवरीथिंग हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन भी बहुत सारा कर चुके हैं, तो तुम नहीं, अगर तुम्हें पता तो तुम जाकर के क्या कर सकते हो, वेक्टर कैलकुलेशन पढ़ सकते हो, ठीक है। पढ़ाए हैं तो बेसिकली तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और नोट्स तुम्हारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, तो नोट्स एक बार पढ़ करके तुम क्या करोगे, रिवाइज कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा तुम लोगों के लिए, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम क्या करो, सबसे पहले वो पढ़ो, उसके बाद यहाँ पर आओ, ठीक है। और ये क्या होता है कि पाथ डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट होता है, पाथ डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट स्पेलिंग चेंज चेक कर लेना। और ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है,
डिपेंडेंट होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। पाथ इंडिपेंडेंट से मेरा मतलब क्या है कि पाथ डिपेंडेंट से मेरा मतलब क्या है, इस चीज को समझो थोड़ा। तो पाथ डिपेंडेंट है, पाथ इंडिपेंडेंट से मतलब क्या है मेरा। लेट सपोज कि यहाँ पर ए एक तुम्हारा क्या है, ऑब्जर्वर है, एक एक क्या है, बॉडी है। ये क्या है, बॉडी है, ऑब्जर्वर है, या फिर जो भी बोलना है तुम बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट है बेसिकली। तो एक बॉडी है, यहाँ से क्या करता है, ये ट्रैवल करना स्टार्ट करता है, ये ट्रैवल करना स्टार्ट करता है, ट्रैवल करना स्टार्ट होता है, ये वापस क्या आ जाता है, ए पोजीशन पे ही आ जाता है। पोजीशन ए से स्टार्ट किया था एक बॉडी, अब वो क्या करता है, वो तुम्हारा पोजीशन ए पे ही घूम करके आ जाता है। वो घर से निकला, घर से निकलते ही और ये तुम्हारा कुछ देर चला और ये वापस जो है क्या हुआ, शाम में ये घर लौट करके आ गया। ये देखो शाम में ये क्या किया, घर लौट करके आ गया। तो क्या ये अगर हम बोलेंगे कि इसका बता दो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस ही इटसेल्फ मीन्स टोटल, डिस्टेंस ही इटसेल्फ मीन्स टोटल। ठीक है, टोटल डिस्टेंस बोलने का मतलब नहीं कुछ बनता है, तो तुम कह सकते हो कि टोटल डिस्टेंस अगर हम बोल रहे थे, ये तुम्हारा पूरा का पूरा जो एक्चुअल पाथ है, ये जो पाथ है, ये जो पाथ है, इसका क्या, इसका मैग्नीट्यूड होगा या फिर मेजरमेंट होगा, ये टोटल ही बेसिकली हम बोलना चाह रहे हैं। तो ये डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, पहली बात तो ये डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और ये हैविंग सम वैल्यू, हैव सम वैल्यू। तुम ये भी बोल सकते हो, तुम ये भी बोल सकते हो कि अगर हम यहाँ पर ये एक चीज हम ये लिख देते हैं कि इट 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 कैन बी, बेसिकली नेगेटिव नहीं हो सकता है, इट कांट बी, कांट बी, कांट बी, वन सेकेंड, कांट बी जीरो, ये तुम्हारा जीरो भी नहीं हो सकता है। तो इस बात को तुम थोड़ा सा डिनाई कर सकते हो, इस बात को थोड़ा तुम डिनाई कर सकते हो कि ये तो जीरो हो सकता है। अब कैसे हो सकता है, लेट सपोज ऐसे हो सकता है कि हम ए पोजीशन पे है और हम चलना स्टार्ट नहीं किया तो डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। तुम ऐसे तो बना सकते हो, बनाने का तो तुम कुछ भी बना सकते हो, तो तुम ऐसे बोल सकते हो। लेकिन हम डिस्टेंस का बात ही तब करते हैं जब वो बॉडी चलना स्टार्ट करता है। जब वो चला ही नहीं तो बॉडी तो रेस्ट में है ना, मोशन पे तो आया ही नहीं। जब मोशन में आया ही नहीं तो डिस्टेंस का बात ही क्यों कर रहे हैं हम। मतलब डिस्टेंस का बात ही हम तब करते हैं जब बॉडी मोशन में होता है। अब मोशन में होगा, जैसे ही बॉडी चलना स्टार्ट किया, तो जैसे ही चलना स्टार्ट किया डिस्टेंस काउंट होना स्टार्ट हो जाता है। हमेशा अप काउंट होता है, डाउन काउंट नहीं होता है कि -1 -2 -3 नहीं, जीरो से हमेशा ऊपर ही काउंट होगा। मतलब कि आगे ही बढ़ेगा डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस आगे ही बढ़ेगा, पीछे नहीं आता है। मतलब उसमें कुछ ना कुछ ऐड ही होते जाएगा मेजरमेंट, वो माइनस नहीं होगा। ठीक है, तो इट कांट बी जीरो, जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन इट कैन बी जीरो, कैन बी जीरो, सॉरी कैन बी जीरो, यहाँ पर तो दिख ही रहा है, यहाँ पर कैन बी जीरो लिखा हुआ है, तो ये कैन बी जीरो हो सकता है। तो यहाँ पर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर तुम्हारा क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट इट मे बी जीरो, मे बी क्या, इट इज जीरो, तो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल वेक्टर भी तुम्हारा, जैसे लेट सपोज ये तुम्हारा क्या पी पॉइंट है, ये एक बॉडी ए था, एक बॉडी ए था, इसका नाम बॉडी का ए है, और ये पॉइंट क्या पी है। लेट सपोज ये पॉइंट है, यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ ये पॉइंट क्या पी है। तो इनिशियल आई, इनिशियल जो है बेसिकली क्या हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन वेक्टर तुम्हारा, अगर आर आई कह देते हैं, आर आई इज अ इनिशियल पोजीशन वेक्टर कह देते हैं ऑफ पी, किसका, पॉइंट पी का, पॉइंट पॉइंट पी का, पॉइंट पी का। तो क्या फाइनल भी यही होगा, फाइनल भी यही होगा, फाइनल भी यही होगा, हाँ, क्योंकि बॉडी तो फाइनल आकर के वहीं रुक गया ना, वहीं रुक गया। तो इसका मतलब क्या हम बताना चाह रहे हैं, इसका मतलब सॉरी यही बताना चाह रहे हैं कि ये फाइनल भी यही हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, तो आर फाइनल भी सेम और आर इनिशियल भी सेम, तो इट इज जीरो। मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करना है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, फाइनल माइनस इनिशियल करना है। आर आई इज अ पॉइंट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। यहाँ तक अगर क्लियर है तो क्या करना है, थम्स अप करना है। यहाँ तक अगर क्लियर है तो क्या करना है, थम्स अप करना है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तुमको समझ में आ गया। और अगर अगर मोशन तुम्हारा क्या कर रहा है, मोशन तुम्हारा क्या कर रहा है, अगर तुम्हारा मोशन क्या कर रहा है, मोशन जो है स्ट्रेट लाइन में हो, स्ट्रेट लाइन में हो, लाइन में हो, और वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। वेलोसिटी कांस्टेंट से मेरा मतलब ये है कि डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है। वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। अगर स्पीड अगर कांस्टेंट है, स्पीड अगर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि
देखो स्ट्रेट लाइन मोशन में स्पीड कांस्टेंट कैसे होता है, जैसे यहाँ पर तुम्हारा क्या कर रहा है, एक बॉडी तुम्हारा मूव कर रहा है और यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से वो डायरेक्शन चेंज करके 180 डिग्री मूव कर गया। स्पीड अभी भी कांस्टेंट ही है, 10 मीटर पर सेकंड से ही ये ट्रैवल कर रहा है। तो 10 मीटर पर सेकंड से ये ट्रैवल कर रहा है, तो ये थ्रू आउट द मोशन क्या है, ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन मोशन, ये स्ट्रेट लाइन मोशन ही है। ओके, अभी भी स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है, लेकिन क्या है कि वेलोसिटी यहाँ पर डज नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट। वेलोसिटी यहाँ पर क्या है कि कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी तो चेंज हुआ है। कैसे चेंज हुआ है, क्योंकि 10 आई कैप में था और 10 माइनस आई कैप में है इधर, तो ये वेलोसिटी का चेंज ही ना हुआ, वेलोसिटी का चेंज ही ना हुआ, तो इससे वेलोसिटी का चेंज कहते हैं। समझ में आ गया। तो ये स्पीड कांस्टेंट का बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट। इसका मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है तो विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन इट बेसिकली वो क्या करना है, स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, हम ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसमें अगर हो गया तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल, डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। और क्या हम डिस्प्लेसमेंट में मॉड लगा दें। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इट मे बी नेगेटिव। कैसे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन के साथ आएगा। अब मैग्नीट्यूड का मतलब हम सिर्फ क्या ले रहे हैं, सॉरी मॉड का मतलब है सिर्फ हम मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं, डायरेक्शन नहीं। क्लियर है मेरी बात। चलो, तो यहाँ पर एक और पॉइंट लिखो, एक और पॉइंट हम लिख सकते हैं। देखो हम जितना भी पॉइंट जानते हैं वो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, लिखा दे रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो इतना तुम लोगों को क्या होना चाहिए कि कभी भी अगर रात में अगर कोई उठा करके पूछे तो तुम इतना बात तो तुम्हें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या होना चाहिए, आना चाहिए। मेरी बात को सीरियसली लो, ठीक है। ये डिस्टेंस तुम्हारा क्या हो सकता है, डिस्टेंस जो है तुम्हारा क्या हो सकता है, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू is greater than equals to displacement। क्या इसका मॉड लगा दें, ये तुम्हारा एक जो मेजर पॉइंट आता है वो तुम ये लिख सकते हो, कंसिडर कर सकते हो कि तुम्हारा जो है डिस्प्लेसमेंट जो है सॉरी डिस्टेंस जो है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ। ये इक्वल कब होगा, इक्वल होगा स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए, उसके लिए तुम्हारा क्या होगा, इक्वल होगा, जो कि यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए हैं। इस बात को लेकर के कोई भी परेशानी हो तुम डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर समझ में आया। डिस्टेंस तुम कैसे निकाल सकते हो, डिस्टेंस तुम निकाल सकते हो स्पीड इनटू टाइम करके। डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो, स्पीड इनटू टाइम करके। आगे हम बताने वाले हैं अगर एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा या फिर क्या होगा, हम जो है यहाँ पर बता देंगे डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो आ जाता है तुम्हारा, नेक्स्ट आ जाता है स्पीड एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट लिखो, मेरी राह मत देखो, तुम लिखो। ये तुम्हारा सी नंबर हो जाता है, तुम्हारा हो जाएगा स्पीड एंड द 4 नंबर इज वेलोसिटी। इस बात को समझो, वेलोसिटी। क्वेश्चन देखो काफी है, अब लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन पहले एक बार टर्म्स को समझ ले, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ताकि इस पहला वाला जो टॉपिक है, क्योंकि इसमें तुम्हारा देखो कैसा टॉपिक है, ये तुम्हारा डेफिनेशन हो गया, डेफिनेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन है। उसके बाद तुम्हारा यूनिफॉर्म मोशन है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन है। उसके बाद जो मेन टॉपिक पे स्विच हो जाते हैं मोशन एंड ग्रेविटी। दिस इज द मेजर टॉपिक जो कि इस चैप्टर का है। इस चैप्टर का इन द सेंस हम ये बताना चाह रहे हैं काइनेमेटिक्स 1 का है। ठीक है, मेजर टॉपिक। उसके बाद हम लोग रिलेटिव मोशन पे, मतलब उसके बीच में हम लोग बहुत सारे चीज पढ़ेंगे। ये हम बेसिकली बता रहे हैं कि एक जो मेजर टॉपिक है, ठीक है, इससे ग्राफिकल मेथड भी बेसिकली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो सभी बीच में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे फ्लो रहने वाला है चैप्टर का। ये तुम्हारा अगर हम स्पीड का बात करें तो स्पीड तुम्हारा क्या हो जाता है, स्पीड अगर तुम बताना चाहोगे तो स्पीड क्या हो जाता है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। और ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय पर यूनिट टाइम। नाउ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय पर यूनिट टाइम होता है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय पर यूनिट टाइम होता है। ठीक है, इस चीज को लेकर के कोई भी दिक्कत है, बताओ, इस चीज को लेकर के कोई भी दिक्कत है। ठीक है, कि डिस्टेंस जो है तुम्हारा क्या होता है, ट्रैवल बाय पर यूनिट टाइम।
सकते हो। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो आराम से देखो, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, कलर कौन सा, ये ले लेते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर यूनिट टाइम, ये तुम्हारा हो जाएगा स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर यूनिट टाइम, तो ये तुम्हारा हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर यूनिट टाइम, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा टाइम, तो ये हो जाएगा तुम्हारा स्पीड, ये तुम्हारा हो जाएगा स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर यूनिट टाइम, ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा स्पीड हो जाएगा। और यहाँ पर तुम भी लिख सकते हो, यहाँ पर तुम वेट क्या कर रहे हो लिखो, वेलोसिटी अगर बताना चाहो तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय पर यूनिट टाइम हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 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 अपॉन टाइम, टाइम टाइम, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो है डिस्टेंस हो जाएगा और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इस चीज को लेकर के अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। नाउ ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैन बी कैन नॉट बी नेगेटिव, जो जो बेसिक पॉइंट है बेसिकली वो लिख देते हैं। कैन नॉट बी नेगेटिव, क्यों नहीं नेगेटिव हो सकता, बिकॉज ऑफ डिस्टेंस, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम तो बेसिकली हो ही नहीं सकता, टाइम तो टाइम है, डिस्टेंस नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इसका प्रोपोर्शनल तुम्हारा तो नेगेटिव का कुछ चांसेस ही नहीं है, ठीक है। स्पीड तुम्हारा क्या है, कैन बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, लेकिन ये क्या हो सकता है, कैन कैन बी नेगेटिव, नेगेटिव जीरो, जीरो, और पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी पॉजिटिव। अगर इसका पूरा डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो तुम ये भी लिख सकते हो, हालांकि एक पॉइंट और लिख देते हैं उसके बाद डेफिनेशन नेक्स्ट में लिख देंगे, कि ये स्केलर होता है, स्केलर और वेक्टर तो नहीं भूलना है, स्केलर और वेक्टर नहीं भूलना है, ये तुम्हारा वेक्टर होता है। देखो इतना इतना पॉइंट तुम क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, इतना इतना पॉइंट क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। नाउ नाउ इस चीज को समझो कि अगर हम बात करें एवरेज की, अगर हम बात करें क्या बात करें एवरेज की, अगर हम बात करें एवरेज भी यही भी बात कर लेते हैं ताकि क्या रहे, क्लियर है। आगे हम लोग बेसिकली क्या पढ़ने वाले, एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस पढ़ने वाले स्पीड, ठीक है। तो उससे पहले हम एवरेज का भी यही भी बात कर ले, ठीक है, एवरेज का भी, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ देखो, तो अगर अगर हम बात करें, ये स्केलर क्वांटिटी होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, स्पीड का ये पॉइंट लिखो, सब में ये पॉइंट लिखाने वाले हैं कि स्पीड का जो है, स्पीड जो है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है। ये पॉइंट को याद रखना, सिंपल हम उसी तरीके से लिखे हैं, उसी तरीके से लिखे हैं। अगर तुम यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर तुम देखोगे तो इसको डिवाइड बाय टाइम कर दो, डिवाइड बाय टाइम कर दो, इसको भी डिवाइड बाय टाइम कर दो, बोथ साइड तुम कर सकते हो डिवाइड बाय टाइम। टाइम इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो इनइक्वालिटी तो इनइक्वालिटी में वो करने आता है ना, सॉल्व करने के लिए, सॉल्व नहीं करना है तुम्हें, बेसिकली क्या आना चाहिए, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करने के लिए आना चाहिए। दोनों तरफ से हम पॉजिटिव से इनटू कर सकते हैं और दोनों तरफ से पॉजिटिव से डिवाइड दे सकते हैं, ये तुम्हारा नॉट चेंजेस, इनइक्वालिटी का साइन विल बी नॉट चेंजेस, ठीक है। तो यहाँ तुम टाइम सेट क्या कर सकते हो, डिवाइड दे सकते हो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वेलोसिटी। स्पीड ऑफ वेलोसिटी कब सेम होगा, वेलोसिटी का मॉड यहाँ पे लिखा हुआ है, मॉड लिखा हुआ है, ये कब सेम होगा, स्ट्रेट लाइन पे सेम होगा, स्ट्रेट लाइन पे यह क्या होगा, सेम होगा विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन without changing its direction, without changing its direction, direction, direction। तो विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन अगर हम बात करें तो यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पर होगा तुम्हारा स्पीड, स्पीड इक्वल्स टू तुम्हारा वेलोसिटी हो जाएगा,
वेलोसिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, बात कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, बात कर सकते हो। स्पीड और वेलोसिटी तुम्हारा क्या हो सकता है, यहाँ पर सेम हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर सेम हो सकता है। और अब बात करें अगर एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड का, या देखो एवरेज स्पीड का बात करें, एवरेज स्पीड का बात करें तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में जो है, एवरेज वेलोसिटी में जो है, इस चीज को याद रखने की कोशिश करना कि अगर हमको कहीं भी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए बोला गया तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला ही पुट करेंगे, ये फॉर्मूला ही पुट करेंगे, ये फॉर्मूला ही पुट करना है, ठीक है। इस चीज को भूलना नहीं, हमें हमेशा क्या करना है, फॉर्मूला को पुट कर, हमेशा फॉर्मूला को ही पुट करना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एवरेज, 1 सेकेंड, इसका अगर डेफिनेशन अगर लिखना चाहते हो तो तुम ये लिख सकते हो कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसे लिख सकते हो उसका डेफिनेशन। तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम, टाइम ट्रेवल इन टोटल टाइम, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या लिख सकते हो, एवरेज लिख सकते हो। एवरेज तुम ऐसे भी करके लिख सकते हो, ये तुम्हारा एवरेज है, ये तुम्हारा क्या है, ये स्मॉल और ग्रेटर देन जो है तुम्हारा साइन दिया हुआ है, बेसिकली इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ये वाला ब्रैकेट के अंदर, तो इसका मतलब होता है एवरेज, ठीक है, इसका मतलब होता है एवरेज, तुम इसी तरह से लिखना, ये ज्यादा अच्छा रहता है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा टोटल, टोटल डिस्टेंस तो तुम निकाल ही लोगे, ये और करके यहाँ पे लिख देते हैं, और स्पीड, ठीक है। और यहाँ पर एवरेज, सॉरी एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। या फिर तुम ऐसे लिख सकते हो, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, एक्स, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, जाहिर सी बात है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल कर दो, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। फिर टाइम इंटरवल, यहाँ पर क्या लिखना है, टाइम इंटरवल, इंटरवल, टाइम इंटरवल, या फिर टाइम टेकन लिख दो, टाइम टेकन, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, टाइम टेकन हो जाएगा। तो इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय पर यूनिट टाइम होता है। वेयर एज अगर हम बात करें कि टोटल क्या हम बात करना चाह रहे थे कि टोटल टाइम, टोटल टाइम, सॉरी टोटल टाइम क्या होता है, सॉरी टोटल टाइम हम बता रहे हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है, और वेलोसिटी क्या होता है तुम्हारा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, वेयर एज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, हम इतना इसको अब रफ नहीं करेंगे। चलो नेक्स्ट देखते, एक क्वेश्चन अगर करो, एक क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन, 1 सेकेंड, और एक छोटा सा क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं, एक छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे, छोटा सा क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं और वो कराएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसको लो, और ये ग्राफ है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, लेट्स सपोज एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ में देखो क्वेश्चन करने वाले हैं, बस ये एक तो सिंपल सा दिमाग में आया तो करा दे रहे, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2 और ये 4, सिंपल एग्जांपल है 2 एंड 4, ठीक है। और ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा दिया हुआ है 4, और ये दिया हुआ है 16, 16, और ये क्या है, पोजीशन है, ये तुम्हारा क्या है, एक्स वर्सेस टी का ग्राफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स वर्सेस टी का सिंपल ग्राफ है, एक्स वर्सेस टी का ग्राफ दिया हुआ है, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर हम यहाँ पर निकालना चाहें तो यहाँ पर तुम क्या निकालो, यहाँ पर तुम निकालो एवरेज वेलोसिटी निकालो, क्या निकालो, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, आराम से देखो एवरेज वेलोसिटी, 1 सेकेंड,
एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी निकालो। तो एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, जस्ट अभी हम तुमको बताए, देखो ये दिख रहा है एक्स फाइनल एक्स इनिशियल अपॉन टाइम, तो ये क्या कर दोगे तुम, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। तो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल क्या हो जाएगा, तुम बताओ, यहाँ से चलना स्टार्ट किए और यहाँ से जो है क्या किए, चलना स्टार्ट किए, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, इस इंटरवल पे हमको बताना है एवरेज वेलोसिटी क्या होगा इस इंटरवल पे, ठीक है। तो ये तुम्हारा t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे तुम्हारा क्या था, x इनिशियल तुम्हारा 4 पे था, x इनिशियल तुम्हारा कितना था, 4 पे था। लेकिन अगर हम बात करें t इज इक्वल टू 4 पे, 4 सेकंड पे वो कहाँ था, 16 पे था, x फाइनल तुम्हारा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, बताओ क्लियर है। तो तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तुम बताओ। तो एक्स फाइनल क्या हो जाएगा, 16 माइनस ये तुम्हारा 4 हो गया, और टाइम इंटरवल क्या है, 2 है, क्योंकि हम क्या किए हैं, 4 माइनस 2 किए हैं। ये नहीं कि सिर्फ ये वाला 2 लिख दिए, नहीं, हम ये वाला 2 लिखे हैं, ये वाला 2, ये गैप 2 है। टाइम इंटरवल, टाइम टेकन हम बताना चाह रहे हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड, ये तुम्हारा हो जाएगा, अगर 4 किए तो ये तुम्हारा 12 एंड दिस इज 2, एंड ये तुम्हारा हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये सिंपल सा है, सिंपल सा है, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाले हैं, एवरेज वेलोसिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो ये तुम्हारा जो है क्या हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये काफ़ी आसान है, अगर हमको इसके फॉर्म में दिया हुआ है तो भी निकाल सकते हैं, और उसके फॉर्म में दिया हुआ है तो भी निकाल सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। क्या तुम्हें ये क्लियर है, क्या तुम्हें ये क्लियर है। एक और क्वेश्चन करो, एक और क्वेश्चन करो। देखो डिस्टेंस, अगर एवरेज डिस्टेंस निकालने के लिए बोला गया होगा, एवरेज डिस्टेंस सॉरी एवरेज स्पीड, तो थोड़ा सा क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देना पड़ेगा, कि थोड़ा और इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। लेकिन एवरेज डिस्टेंस निकालने के लिए थोड़ा सा पंगा हो सकता है, एवरेज डिस्टेंस निकालने के लिए अभी हम बताते हैं कैसे पंगा होगा। लेकिन जो यहाँ पर है एटलीस्ट ये चीज़ तो समझिए, ये चीज़ समझे। क्लियर है मेरी बात, चलो निकालेंगे, चिंता मत करो, हम लोग सब चीज़ निकालेंगे। जब हम पढ़ रहे हैं तो डिटेल में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या, x इक्वस टू क्या हो जाएगा, t इज स्क्वायर इक्वस टू 4t हो जाएगा, ठीक है। ये एक तुम्हारा क्या दिया हुआ, पोजीशन वर्सेस टाइम का इक्वेशन दिया हुआ है। इसीलिए हम बोले थे क्या, इसीलिए हम क्या बोले थे कि तुम्हें बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए। अब ये इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्या इसे सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आना चाहिए ना, थोड़ा आना चाहिए। हालांकि इसमें इतना हम लोग को वो मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ये तो आसान क्वेश्चन हम ले रहे हैं, लेकिन आगे चल करके हम तुम्हें डिस्टेंस निकालने के लिए इसी इक्वेशन से बताएंगे कि इक्वेशन दे देंगे, तुम्हें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो तुम क्या करोगे, तब उसमें क्या करोगे, तुम्हें सॉल्व तो करने आना चाहिए ना। अगर सॉल्व करने आता है तो तुम सॉल्व कर लोगे, और नहीं कर पाओगे तो नहीं कर पाओगे। तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हें बेसिक मैथमेटिक्स को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। चलो ठीक है, हम इसके बाद ही जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, तब तुम्हें पता चलेगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। इसके जस्ट बाद ही हम एक एग्जांपल वैसा लेते हैं, तब तुम्हें पता चलेगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, पोजीशन वर्सेस पोजीशन, पोजीशन जो है एक फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ। देखो हम तुमको धीरे धीरे करके डोज देना चाह रहे हैं, एक एक साथ ही डोज नहीं देना चाह रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे करके डोज दे रहे हैं ताकि धीरे धीरे करके समझो, क्योंकि ये चीज क्या है, बेसिक्स है, ये चीज बेसिक्स ऑन पेपर पे, सिर्फ क्वेश्चन पे नहीं है, ठीक है। अगर थ्योरी अगर देखें तो ये थ्योरी में क्या था, देखो थ्योरी में क्या था, कुछ नहीं है, एवरेज वेलोसिटी ये तो हमको ऑलरेडी पता है, एवरेज स्पीड हमको ऑलरेडी पता है, इसमें कुछ दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, टोटल डिस्प्लेसमेंट में टोटल टाइम करना है। लेकिन टोटल डिस्टेंस ही तुमको इतना आसान लग रहा हो कि टोटल डिस्टेंस निकालना है, बहुत बड़ी बात नहीं है, टोटल डिस्टेंस हम तुरंत निकाल लेंगे। लेकिन एक इक्वेशन देकर अगर टोटल डिस्टेंस पूछ ले तो तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, हो सकता है बहुत से तो ये भी सॉल्व नहीं हो, टोटल डिस्टेंस में निकालने के लिए नहीं होगा, ठीक है। तो थ्योरी आसान है, लेकिन क्या है, क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को क्वेश्चन पहला जो तुम्हारा टॉपिक है इसका, हम क्वेश्चन इतना कराएं कि हर चीज तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, हर चीज तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, तुम बस देखते जाओ, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या निकालना है, अगर तुम्हें बताना चाहें तो बस वही निकालना है, एवरेज वेलोसिटी बता दो, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी ही तुमसे पूछ रहे हैं, एवरेज तुम स्पीड अभी नहीं बता पाओगे। लेकिन जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो तुमसे पूछ लेंगे एवरेज स्पीड। चलो ये है रहा। तो एवरेज स्पीड अगर हम वेलोसिटी पूछे तो वो वेलोसिटी क्या, अब हमको इस तरह से लिखना चाहिए, बताओ एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन।
ये होता है एवरेज, बेसिकली होता है, ये होता है, ठीक है। क्या हम टाइम इंटरवल नहीं दिए हैं? सॉरी, माय मिस्टेक। तो चलो अभी दे देते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। ये तुम्हारा फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, 1 सेकेंड। तो ये तुम्हारा जो है, ये तुम्हारा है फ्रॉम फ्रॉम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, बेसिकली वही दे रहे हैं, पीछे वाला जो था ना वही दे रहे हैं, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे, ठीक है। ये टाइम इंटरवल दे दिया, ठीक है। ये तुम्हारा पोजीशन वर्सेस क्या दिया हुआ टाइम का। जैसे यहाँ देखो, ये तुम्हारा, ये भी अगर अगर हम देखें तो ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ है फंक्शन ऑफ एक्स, सॉरी 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 सॉरी, ये तुम्हारा अगर हम देखें एक्स तुम्हारा देखें तो ये तुम्हारा क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम है, फंक्शन ऑफ टाइम है। देखो देखो दिख रहा है तुम्हारा, ये जो ये है, ये तुम्हारा क्या एक्स है, बेसिकली वाई क्या है, वाई इज इक्वल टू क्या, फंक्शन ऑफ एक्स होता है, जाहिर सी बात है। एक्स पे तुम्हारा क्या है, टाइम है, तो टाइम हम रख दिए, टाइम रख दिए, तो वाई पे तुम्हारा क्या एक्स है। तो हम एक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर हम बनाए, ये देखो ग्राफिकल फॉर्म में हम दे करके, ग्राफिकल फॉर्म में दे करके तुमसे ये पूछे हैं। लेकिन हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि अब इसी ग्राफ को जो है हम क्या किए, इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, और वही टाइम इंटरवल दे दिए, टाइम इंटरवल दे दिए। क्या हम ऐसे भी पूछ सकते हैं? यस, ऑब्वियस सी बात है, हम ऐसे भी पूछ सकते हैं, पूछने का तो हम कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एक्स फाइनल किस पे लिखना है, एक्स फाइनल बताओ किस पे लिखना है, एक्स इक्वल टू 4 पे लिखना है। अब ये तुम्हें समझना पड़ेगा, ठीक है, टी इज इक्वल टू 4 पे, सॉरी, एक्स फाइनल क्या लिखना है, टी इज इक्वल टू 4 पे, टी इज इक्वल टू 4 पे, और एक्स इनिशियल कहाँ लिखना है, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। बताओ, क्लियर है? और नाउ टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, टाइम इंटरवल भी 2 सेकेंड। देखो टाइम इंटरवल क्या होगा, डेल्टा टी क्या हो जाएगा, 2 सेकेंड हो जाएगा। देखो डेल्टा टी निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें, देखो हम बात ही नहीं करते, चलो यहाँ पर आओ, ये यहाँ पर पहले ये सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। नाउ ये तुम्हारा हो जाएगा, क्या हम बताना चाह रहे थे, अच्छा ठीक है, ये सॉल्व करो। तो ये अगर t इज टू 4 पे हम क्या निकालना चाह रहे हैं, एक्स फाइनल निकालना चाहते हैं, तो बेसिकली t4 पुट कर दो, t4 पुट कर दो, तो 4 इंटू प्लस 4, और ये तुम्हारा क्या है, 4, 4 ही है ना, ठीक है। कैलकुलेशन को एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि पिछले लेक्चर में भी वर्नियर कैलिपर में एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, ठीक है, एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, तो हम डिस्क्रिप्शन में लिख दिए थे, अगर तुम लोग देखे होगे तो वहाँ पर चेकआउट कर लेना, ठीक है, एक बार, ठीक है, एक बार चेकआउट कर लेना, वहाँ पर थोड़ा गलती हो गया था, तो डिस्क्रिप्शन में मेंशन आउट कर दिया था टाइम स्टैम्प दे करके, वहाँ पर उसको क्या करना है, ठीक करना है, और क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और जो है तुम आंसर भी रिपोर्ट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में, सॉरी कमेंट में। ये तुम्हारा क्या है, 2 है, तो लेट सपोज क्या करते हैं, 2 को पुट कर देते हैं, ये तुम्हारा 2 हो जाएगा, नाउ इट विल बी 2। तो व्हाट इज दैट, तुम्हारा 16 माइनस ये 16, क्या ये भी 16 हो गया, ये प्लस में है, सॉरी, ये तुम्हारा हो जाएगा 32, डायरेक्ट 32 लिख देते हैं, और ये तुम्हारा 4 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, 8 एंड 4, 8 4 12 होता है, तो ये 2 हो जाएगा, एंड नाउ इट इज तुम्हारा 20 और डिवाइड बाय, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 10। तो क्या मीटर पर सेकंड लिख ले, क्या मीटर पर सेकंड लिख ले, तो ये मेरा वेलोसिटी क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया तुम्हारा 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है, क्लियर है, बताओ क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो तुम बना लोगे, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो तुम बना लोगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हम जो है अब हम डिस्टेंस के बारे में दिखाते हैं। देखो हम जो बताना चाह रहे थे, ये बताना चाह रहे थे कि अगर x इक्वल्स टू क्या हो जाता है, टी स्क्वायर माइनस 4t, अब प्लस 10 दे देते हैं, ये तुम्हारा दे दिया। अब तुम क्या करोगे, इसलिए हम बोल रहे थे कि बेसिक मैथमेटिक्स जो हम पढ़ाए हैं, इतना क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 लेक्चर, अप्रोक्सीमेटली 2 से ज़्यादा ही लेक्चर लिए हैं, तो हम किस लिए पढ़ाए हैं, ग्राफ्स सारा हम बताए हैं, ग्राफ्स पे कैसे कैलकुलेशंस करते हैं वो बताए हैं, ग्राफ्स को स्टडी करने के लिए बताएं। हम यही सोच करके बता रहे थे, क्योंकि आगे इस्तेमाल होगा, और वहाँ पर भी हम ये बता रहे थे, रिपीट कर रहे थे बार बार कि आगे इस्तेमाल होगा, आगे इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो अगर तुम नहीं पढ़े हो तो तुम पढ़ो पहले वो जा करके, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है ये पढ़ना, ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है ये भी पढ़ना, लेकिन उसके बाद, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट हो सकता है तुम ये क्वेश्चन अगर हम समझा देंगे तो ये क्वेश्चन तुम समझ जाओगे, ठीक है, ये क्वेश्चन हम तुम्हें समझा देंगे तो तुम समझ जाओगे। लेकिन क्या है कि और आगे करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट तुम्हें पूरा थ्योरी पहले वाला आना चाहिए, ठीक है। नाउ
अगर हम यहाँ पर बोलते हैं तो तुम क्या कर लोगे, इसको इसको तुम एवरेज डिस्टेंस वर्सेस टाइम तुम नोट करना। चलो टाइम की जरूरत पड़ेगी तो हम आगे टाइम ले लेंगे, टाइम ले लेंगे, पहले हमको इसको निकालना है, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है बताओ, अगर क्या दिया हुआ है इसको देखना चाहते हो तो x इज अ फंक्शन और टाइम दिया हुआ है, तुम बगल में फंक्शन भी नोट करते जाओ ताकि हम लोग बाद में फंक्शन भी पढ़ने वाले हैं, फंक्शन भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये x इज अ फंक्शन और टाइम दिया हुआ है, ओके ओके ओके। नाउ व्हाट, हमको निकालना है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड इक्वेशन के फॉर्म में निकालना इट्स लिटिल बिट टफ, लिटिल बिट टफ, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पूरा का पूरा कर्व ट्रेस करना पड़ेगा, कर्व ट्रेसिंग करना पड़ेगा, और हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, तो कर्व ट्रेसिंग जो है बेसिकली कर्व को हमको ट्रेस करना पड़ेगा, और ये बेसिकली 12th का मैथमेटिक्स में भी शायद पढ़ाया जाता है, वो 12th में मैथमेटिक्स में भी पढ़ाया जाता है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल dt। तो dt तो हम लिख ही देंगे, dt तो हम लिख ही देंगे, लेकिन एवरेज स्पीड तो निकालने के लिए आना चाहिए। अगर तुम एवरेज स्पीड पे कमांड कर लेते हो तो एवरेज वेलोसिटी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, एवरेज वेलोसिटी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, सीरियसली एवरेज वेलोसिटी तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। तो एवरेज स्पीड जो है तुम्हारा काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ अब अगर हमको देखना है, अब अगर हमको देखना है, हालांकि इससे पहले एक क्वेश्चन लेना चाहिए था, चलो ठीक है हम तुम्हें ये बता देते हैं, उसके बाद हम लोग बेसिकली इंस्टेंटेनियस पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे। हालांकि हमको इंस्टेंटेनियस के बाद लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, फ्लो फ्लो में आ गया। चलो देख लो, तो अगर अगर बेसिकली ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, ये तुम्हारा दिया हुआ है एक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है, और अगर तुम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तुम्हें नहीं पता, चलो अभी हम बेसिकली बता देते हैं, उसके बाद हम आगे करेंगे। वेलोसिटी क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है डी एक्स अपॉन डी टी होता है, डी टी होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है डी एक्स अपॉन डी टी होता है, डी टी होता है। अभी फिलहाल इसको दिमाग में रखो कि वेलोसिटी क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी होता है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस इसके बाद हम पढ़ा देंगे, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन डी टी होता है, ठीक है, इतना तो आता होगा तुम्हें कि वेलोसिटी तुम्हारा डी एक्स अपॉन डी टी होता है, ठीक है, तो ये बेसिक टर्म है, ठीक है, समझो। तो अगर डी एक्स अपॉन डी टी होता है मतलब इसको तुम डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी आ जाएगा, फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्लियर है, तो ये तो तुम्हें आता होगा। चलो आप देखते हैं, ये देख लेते हो, उसके बाद हम लोग पढ़ भी लेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करने के लिए हम बता चुके हैं, ये 2t टू टी माइनस फोर आ जाएगा, ठीक है, 2t माइनस फोर आ जाएगा, ठीक है, 2t माइनस फोर आ गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है, अगर यहाँ पर अगर देखना चाहें कि अब हमें क्या करना है, हमें करना है इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू जीरो करना है, यहाँ पर क्या करना है, इक्वल्स टू जीरो करना है। क्यों, हम वो निकालना चाहते हैं कि मेरा जहाँ कहाँ कहाँ पर वेलोसिटी जीरो है, कहाँ कहाँ पर मेरा वेलोसिटी जीरो है, हमको ये फाइंड करना है, हमको ये फाइंड करना है कि कहाँ कहाँ मेरा वेलोसिटी जीरो हुआ है। तो नाउ 2t माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 सेकेंड पे। इसका मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे मेरा क्या हुआ है, वेलोसिटी मेरा सॉरी स्पीड मेरा क्या हुआ है, जीरो हुआ है, स्पीड मेरा क्या हुआ है, जीरो हुआ है। इस बात को कुछ समझ में आता है कि क्या हम बताना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर तुम बस खाली ये समझो कि t इज इक्वल टू 2 पे क्या हुआ है मेरा जो है स्पीड तुम्हारा क्या हुआ है, जीरो हुआ है। तो हम एक थोड़ा सा क्या करते हैं, कर्व बनाने की कोशिश करते हैं कि t इज इक्वल टू सॉरी x इक्वल टू ये तुम्हारा क्या है टी स्क्वायर माइनस फोर टी जीरो। अब t इज इक्वल टू जीरो पे मेरा क्या है, t इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, t इज इक्वल टू जीरो हम एक्स आई निकालना चाहते हैं कि इनिशियल इनिशियल तुम्हारा क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है, पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन। तो t इज इक्वल टू जीरो पे ये ना इनिशियल होता है, तो पुट कर लो, पुट कर लो, तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा। इसका मतलब कि x इक्वल टू 10 पे वो जो भी पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ये तुम्हारा पोजीशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो क्या हम यहाँ पर डायग्राम बनाने की कोशिश करें, एक रफली डायग्राम, देखो ये तुम्हारा रफली डायग्राम बनाते हैं, रफली डायग्राम कि ये तुम्हारा जो एक पोजीशन है, सॉरी एक पोजीशन है x इक्वल टू 10, और ये क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू जीरो पे, t इज इक्वल टू जीरो पे वो व्यक्ति कहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। अब क्या करता है कि धीरे 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 आगे बढ़ने की कोशिश करता है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, कैसे
क्योंकि हम देखो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे 2 सेकेंड पे उसका वेलोसिटी क्या हुआ है, वेलोसिटी जीरो हुआ है। देखो वेलोसिटी क्या हुआ, जीरो हुआ है। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे उसका वेलोसिटी क्या हुआ है, जीरो हुआ है। ये बात तो तुम्हें समझ में आता है। t इज इक्वल टू कितना पे हुआ है, 2 पे बेसिकली वेलोसिटी उसका क्या हुआ है, जीरो हुआ है। तो अगर हम उससे पहले ही अगर निकालना चाहते हैं कि t इज इक्वल टू 2, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, और लेट सपोज हम t इज इक्वल टू 3 पे निकालना चाहते हैं इसका वेलोसिटी क्या है, t इज इक्वल टू 3 पे। t इज इक्वल टू 3 पे क्यों निकालना चाहते हैं हम, क्यों निकालना चाहते हैं हम, इसलिए निकालना चाहते हैं कि वो पीछे गया है कि आगे गया है, हम ये निकालना चाह रहे हैं कि उसका डायरेक्शन चेंज हुआ है या फिर डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, ये निकालना चाहते हैं। तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे अगर हम पोजीशन निकालना चाहे तो पोजीशन क्या होगा, देखो ये x, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे, तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 4 इंटू 3 एंड प्लस 10, 10, 9 माइनस क्या हो जाएगा 12 इंटू 10, इट इज -2। देखो सॉरी, हाँ ये तुम्हारा -2 हो जाएगा और 9 माइनस 2 इसका मतलब 7 हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू 3 पे मेरा क्या है, t इज इक्वल टू 7 है। तो क्या हम t इज इक्वल टू 2 पे भी निकाल ले, t इज इक्वल टू 2 पे, क्योंकि वेलोसिटी जीरो हुआ है t इज इक्वल टू 2 पे। तो t इज इक्वल टू 2 पे क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 2 इंटू 10, दिस इज 4 माइनस ये 4 हो जाएगा और दिस इज 10, तो दिस इज 4 4 और ये 10। तो क्या यहाँ पर अगर वेलोसिटी जीरो बोलते हैं, लेट सपोज हम यहाँ पर बोलते हैं x इक्वल्स टू 10 पे, अच्छा x इक्वल्स टू 10 है, सॉरी ये 10 आ गया, ये 10 तो नहीं होगा, ये 10 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 10 नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम क्या लिखना चाह रहे हैं, 2 लिखना चाह रहे हैं, तो यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, यहाँ गलती हो गया। तो यहाँ 4 है और यहाँ 8 दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और प्लस 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा तुम्हारा 6, तुम्हारा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, x इक्वल टू 6 है। ठीक है, ये मत देखना कि यहाँ पर बस खाली हम आगे जा रहे हैं। ठीक है, तो आगे जा रहे घट कैसे रहा है, पीछे जाना चाहिए ऑलरेडी, तो उतना मत देखना। हम बस खाली क्या निकाल रहे हैं, एक पाथ निकाल रहे हैं हम, टोटल डिस्टेंस, टोटल क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये तुम्हारा t इज इक्वल टू कहाँ पर है, t इज इक्वल टू 2 पर है, t इज इक्वल टू 2 पर है। ठीक है, t इज इक्वल टू 2 पर है। तो ये कहाँ से गया, अब अगर इसका हम पोजीशन अगर निकालना चाहेंगे तो इनिशियली ये क्या हुआ था, t इज इक्वल टू 0 पे तुम्हारा x इक्वल टू 10 पे था, और उसके बाद क्या किया, ये बढ़ना स्टार्ट किया, बढ़ना स्टार्ट किया, बढ़ना स्टार्ट किया, और क्या है x इक्वल टू 6 पे तुम्हारा t इज इक्वल टू 2 पे था, और यहाँ वेलोसिटी जीरो है, ये तो तुमको चमकता है वेलोसिटी जीरो है। और उसके बाद ये 2 पे है। अब हम 3 पे हम क्या देखते हैं, 3 पे क्या देखते हैं, यहाँ देखो, यहाँ देखो कि 3 पे क्या देखते हैं, 3 पे इसका पोजीशन 7, तो पोजीशन 7 क्या होगा, अब इधर से जा रहे हैं तो घट रहा है, तो जाहिर सी बात है इधर से जाएंगे तो यहाँ पर कहीं पर 7 होगा, यहाँ कहीं पर 7 होगा, x इक्वल टू 6 है, तो यहाँ पर कहीं पर 7 होगा। इसका मतलब कि यहाँ पर ये क्या किया है, टर्न किया है, यहाँ पर क्या किया है, टर्न किया है, देखो यहाँ पर टर्न किया है। तो टर्न करके बाद यहाँ पर क्या है, x इक्वल टू 7 पे जो है t इज इक्वल टू 3 पे ये है, t इज इक्वल टू 3 पे, सॉरी t इज इक्वल टू 3 पे ये x इक्वल टू 7 पे है। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है, बताओ क्लियर है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, t इज इक्वल टू, 1 सेकेंड, सॉरी सॉरी, ये तुम्हारा क्या है, t इज इक्वल टू 7 पे है, सॉरी x इक्वल टू 7 पे है, t इज इक्वल टू 3 पे लेकर के। यहाँ तक किसी को भी कोई टेंशन, यहाँ तक किसी को भी कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि हम फाइंड करना चाहते हैं, क्या फाइंड करना चाहते हैं, स्पीड फाइंड करना चाहते हैं। किसमें फाइंड करना चाहते हैं, स्पीड फाइंड करना चाहते हैं। कैसे, टाइम इंटरवल, देखो टाइम इंटरवल कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, कहाँ से दिया हुआ है, 0 से लेकर के हमको t इज इक्वल टू 3 पर दिया हुआ है, ये टाइम इंटरवल दिया हुआ है। ठीक है, हमको इसी टाइम इंटरवल पे निकालना है, तो हम इस टाइम इंटरवल पे हम निकाले कि एक्चुअल पाथ क्या ट्रैवल करता है, एक्चुअल पाथ क्या ट्रैवल करता है। अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो तुम क्या करो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्किप कर दो, पार्ट टाइम के लिए क्या करो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्किप कर दो, और उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट हम जब डिस्कस कर लेंगे तो फिर से आकर के तुम इसको डिस्कस कर लेना। ठीक है, हालांकि हम इसमें कुछ उसका इस्तेमाल नहीं किए हैं, वेलोसिटी का इस्तेमाल नहीं किए, उतना उतना नहीं किया। वेलोसिटी तो पता है dx अपॉन dt होता है, बस डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किए हैं। तो तुम क्या कर सकते हो, इसको तुम कुछ टाइम के लिए छोड़ सकते हो, नेक्स्ट अभी डिस्कस करें उसके बाद तुम ये देख लेना। ठीक है, हम ये क्वेश्चन उसके लिए बता रहे हैं जिसको बेसिकली क्या है कि थोड़ा सा ये आता हो, डिस्टेंस, वेलोसिटी, dx अपॉन dt, ये सब थोड़ा आता हो, तो उसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तुम फिलहाल छोड़ सकते हो, डिमोटिवेट नहीं होना है, जब हम पढ़ लेंगे
तो उसके बाद वापस आकर के इसको क्वेश्चन देखना है, ठीक है, क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को, इतना डिफिकल्ट नहीं है। हम बेसिकली इसमें इसलिए बताना चाह रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमको पूरा का पूरा कर्व ट्रेसिंग करना पड़ेगा, कर्व ट्रेसिंग करना पड़ेगा, दिख रहे हो कर्व ट्रेसिंग कर रहे हैं, तो यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, देखो यहाँ से यहाँ क्या क्या 1, और यहाँ से यहाँ तक अगर 10 से देखे तो ये 4, तो ये 4 + 1 यानी 5 मीटर, अगर मीटर में होगा तो ये 5 मीटर ट्रेवल किया, 5 मीटर ट्रेवल किया। स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। और भी इस तरह का क्वेश्चन कराएंगे नो डाउट, और भी इस तरह का क्वेश्चन करेंगे, तो दिस इज 5/3, तो ये क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, ठीक है। इसको तुम कर सकते हो किसमें, डेसिबल में कर सकते हो, या फिर ऐसे ही रख दे दो मीटर पर सेकेंड। अब समझ में आया, अब समझ में आया कि हम टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या बता रहे थे। अब तुम ही देखो कि टोटल डिस्टेंस हमको क्या करना पड़ा, 4 + 1 5 करना पड़ा, लेकिन इसी को करने के लिए हमको कितना प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ा, इसी को करने के लिए कितना प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ा, समझ में आया। तो वही कहते हैं कि अगर क्वेश्चन में अगर तुम्हें टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए दे दिया गया इक्वेशन दे करके, तो ये सोचो कि ये डिफिकल्ट है, ये डिफिकल्ट है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग और भी करेंगे, फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर तुम लिखो इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस होता है, टेनियस, स्पेलिंग चेक कर लेना, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज नथिंग बट इट इज द मॉड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्लियर है। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज नथिंग बट इट इज द मॉड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्लियर है। यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक छोटे इंटरवल के लिए सेम ही होता है, इसीलिए इसका मॉड ही इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगा, क्लियर है। क्योंकि अब इस दोनों को सेम क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी में प्लस माइनस के साथ आ सकता है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी प्लस माइनस आ सकता है, लेकिन स्पीड क्या है, हमेशा कांस्टेंट होता है, अब प्लस माइनस नहीं आता, ठीक है। तो उस चीज को याद रखना कि द रेट ऑफ यहाँ पर लिखो कि द रेट ऑफ सॉरी द रेट ऑफ the rate of change of the rate of change of displacement per unit टाइम। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा इंस्टेंटेनियस, मतलब किसी इंस्टेंट पे मतलब कि t = 3 सेकंड पे क्या वेलोसिटी है, एट दैट इंस्टेंट पे क्या है, तो इसलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम इसको कह देते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम क्या कह देते हैं। अगर हम यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जगह पर यहाँ पर ये लिखना चाहें, अब आराम से देखना कि अगर डिस्टेंस ट्रेवल तुम्हारा ड्यूरेशन dt दिया हुआ है, ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, उसके बाद हालांकि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा dr/dt, ये हो जाएगा तुम्हारा dr/dt। इस तरह से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से तुम डायरेक्ट लिख सकते हो। हालांकि तुम्हें ये भी करना पड़ेगा dr/dt या फिर ds/dt, ये भी लिख सकते हो, ds/dt डिपेंड करता है कि तुम्हारा किसके फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, ds/dt ये तुम्हारा वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, और ये भी तुम्हारा वेक्टर का ही फॉर्म है, ठीक है। तो इस तरह से तुम लिख सकते हो। हालांकि थोड़ा समझाना चाह रहे थे हम कि क्या हम समझाना चाह रहे थे कि अगर जो है डिस्टेंस जो है इन ड्यूरेशन dt the average velocity ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बताओ, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा बताओ, फ्रॉम ए टू बी, या फिर कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा चेंज इन पोजीशन वेक्टर अपॉन चेंज इन टाइम, ये पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी, क्लियर है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ड्यूरेशन छोटे से टाइम इंटरवल पे सेम ही होगा, तुमको इस बात को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो अगर हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम एग्जैक्ट किसी पोजीशन पे निकाल सकते, अगर एग्जैक्ट हमको किसी पोजीशन पे निकालना है, समझो
अगर हमको एग्जैक्ट किसी पोजीशन पे ही हमको वेलोसिटी निकालना है, इफ वी वांट टू कैलकुलेट द वेलोसिटी एग्जैक्ट एट एनी टाइम, तो हम क्या करेंगे कि ड्यूरेशन जो है dt को क्या करना चाहेंगे, हम करना चाहेंगे स्मॉल करना चाहेंगे, स्मॉल करना चाहेंगे। ये चीज समझ में आता है? अगर हम क्या करना चाहते हैं, ये ड्यूरेशन dt में है, हम ये क्या करना चाह रहे हैं, ड्यूरेशन dt में एवरेज वेलोसिटी लिखे हैं, लेकिन हम किसी एट इंस्टेंट पे ही कैलकुलेट करना चाहते हैं, एट किसी इंस्टेंट पे, तो हम क्या करना चाहेंगे, dt को स्मॉल कर देंगे तो वो इसी उसी इंस्टेंट पे आ जाएगा, जाहिर सी बात है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, बताओ, dt को अप्रोचेस टू हम क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। तो ये तुम्हारा इंटरवल पे, लेट सपोज ये इंटरवल पे dt तुम्हारा दिया हुआ था, अप्रोचेस टू जीरो का मतलब ये नहीं होता है कि इज इक्वल टू जीरो। हम पहले भी बता चुके हैं बेसिक मैथमेटिक्स में, अगर ये चीज में अगर तुम्हें डाउट है तो तुम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ो, ठीक है। तो अप्रोचेस टू जीरो हम करना चाहते हैं कि इसको हम क्या करना चाहते हैं, इतना छोटा इंटरवल कर देना चाह रहे हैं कि अगर तुम इसी इंस्टेंट पे पूछ रहे हो तो उसी इंस्टेंट पे वो आ जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो हम उसको क्या करेंगे, अप्रोचेस टू जीरो कर देंगे। तो अप्रोचेस टू जीरो करना, इसका मतलब हम ये क्या करना चाह रहे हैं, लिमिट लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये dt अप्रोचेस टू जीरो किस चीज में, डेल्टा आर में अपॉन डेल्टा टी में। तो दिस इज इक्वल्स टू डी आर अपॉन डी टी। अगर ये चीज समझ में नहीं आया तो तुम डायरेक्ट ये याद रखो। हालांकि जो है हम बताने वाले हैं अभी नेक्स्ट में, तो उस चीज को अगर याद रखोगे तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। तो ये हम क्या करें, लिमिट लगा दिए दोनों साइड, लिमिट लगा दिए, तो लिमिट डी टी इज इक्वल टू, अगर दोनों साइड अगर लिमिट लगा देते हैं, यहाँ पर भी लिमिट लगा दे रहे हैं, लिमिट डी टी इज वेलोसिटी। तो ये तुम्हारा क्या दिया हुआ था, एवरेज दिया हुआ था, ठीक है। वी एवरेज दिया हुआ है, सॉरी ये एवरेज नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, ये एवरेज वी दिया हुआ है, ठीक है, एवरेज वी दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी एवरेज वी है, ठीक है, एवरेज वी है। अगर हम एवरेज वी में डी टी इज टू जीरो कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये इंस्टेंटेनियस वी हो जाएगा, क्लियर है, ये इंस्टेंटेनियस वी हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर इस चीज को क्या कर देख सकते हो तुम, इंस्टेंटेनियस वी लिख सकते हो, मतलब वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट पे हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट डी टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा आर एन अपॉन डेल्टा टी, एंड दैट्स ऑल, डी आर अपॉन डी टी। क्लियर है? बताओ क्या इस बात को लेकर के कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो तुम, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो। और इंस्टेंटेनियस स्पीड का अगर हम बात करें, इस चीज को भी बात कर ही लेते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, इस चीज को भी हम बात कर ही लेते, सॉरी तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो हो जाएगा इज नथिंग बट mod of instantaneous velocity at any instant। क्लियर है? तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, बताओ क्लियर है? तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, लिख सकते हैं, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में अगर लिखना चाहें कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाता है, तो इट कैन बी रिटन एज, अब अच्छे से समझना, इट कैन बी रिटन एज, यहाँ पर दूसरे में लिख देते हैं, इट कैन बी written it can be written as change in, it can be written as, क्या रिटर्न कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है हम कैसे रिटर्न कर सकते हैं, बताओ कैसे रिटर्न कर सकते हैं, हम रिटर्न कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस, v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, जो कि हम यहाँ पे लिख दिए हैं, देखो जो कि हम यहाँ पे लिख दिए, कैसे कि अगर तुम यहाँ पे तुम देखना चाहोगे तो डी आर दिया हुआ है, तो ये तुम्हारा क्या है, आर तुम्हारा क्या है, आर दिया हुआ है तुम्हारा चेंज इन पोजीशन वेक्टर ही तो
फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन पोजीशन वेक्टर ही तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट ही दिया हुआ है। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? तो यहाँ पर तुम ये लिख सकते हो कि टाइम डेरिवेटिव ऑफ टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल एक ही तुम याद रखो कि ये तुम्हारा टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। एकदम सिंपल और इजी लैंग्वेज। टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ दैट टाइम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ दैट टाइम। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? चलो नेक्स्ट अगर हम देखना चाहें पहले हम एक एक करके वो समझा देते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन तो करेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो अब एक्सेलरेशन लिखो। क्या लिखो? एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी समझ में आ गया, सारा चीज समझ में आ गया। अब एक्सेलरेशन लिखो। एक्सेलरेशन एक बार सब समझ लो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो करेंगे ही, जाहिर सी बात है। अब एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन से तुम क्या समझते हो? कि एक्सेलरेशन क्या है? अब यहाँ पर देखो, द रेट ऑफ देखो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा। हम यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन पहले लिख देते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन जो है तुम्हारा क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन होता है टोटल change in velocity upon total time taken। ठीक है, ये तुम्हारा क्या होता है? तुम इसका ये लिख सकते हो कि द एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो तुम इस तरह से लिख सकते हो। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? तो और अगर हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिखना चाहते हैं तो तुम क्या करोगे? वही काम करोगे। हम क्या करेंगे? dt को क्या करेंगे? अप्रोचेस टू जीरो कर देंगे। dt अप्रोचेस टू जीरो कर देंगे, तो लिमिट लगा देंगे दोनों साइड। उसके बाद हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो हम लिख सकते हैं, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? हैंस क्या हम एक बार लिख करके दिखा दें? कि अगर हम इफ अ पार्टिकल स्टेटमेंट के साथ लिख देते हैं ताकि और अच्छा लगेगा। ठीक है, इफ अ पार्टिकल is moving with इनिशियल वेलोसिटी। और इस चीज को थोड़ा सा जो है क्या करना, याद रखने की कोशिश करना कि इनिशियल वेलोसिटी u होता है, फाइनल वेलोसिटी v होता है, इस तरह से, क्योंकि वो क्या है कि एक नोटेशन है और वो हमेशा इस्तेमाल होगा। विथ इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u के साथ मूव कर रहा है, एंड आफ्टर टाइम क्या होता है? इट्स फाइनल स्पीड जो है, इट्स फाइनल वेलोसिटी स्पीड क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि वेलोसिटी दिया हुआ है, इसीलिए लिख रहे हैं। ठीक है, बिकम v। ठीक है, इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम v। तो क्या लिख सकते हैं हम? वी हैव इट्स एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? बताओ, एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। देखो अभी तो लिखे टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो एवरेज एक्सेलरेशन जो कि इसको इस तरह से फॉर्म में लिख देते हैं, नोटेशन तो तुम समझते ही हो, ए से लिखा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? v अपॉन u और अपॉन टोटल टाइम टेकन t। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो हैंस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो हो जाएगा मेरा, वो क्या हो जाएगा? बताओ, लिमिट लगा करके जैसे हम पीछे किए। ठीक है, ये तुम्हारा क्या करेंगे? इसको जीरो कर देंगे। किसी टाइम पे निकालना है तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम हो जाएगा, और दिस कैन बी रिटन एज dv अपॉन dt। क्लियर है? बताओ, dv अपॉन dt।
यहाँ पर समझ में आया? टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, टाइम डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, टाइम डेरिवेटिव ऑफ, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा? टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगा? टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, इसको तुम क्या कर सकते हो? टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। तो यहाँ पर सब चीज समझ में आ गया, यहाँ पर तुम्हें सब चीज समझ में आ गया। देखो अब हम क्या बताना चाह रहे हैं, अब जो ये चीज हम लिख रहे हैं, ये चीज क्या है? थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर थोड़ा क्या इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझना। अभी तक हम लोग जो भी पढ़े, हम लोग अभी तक जो भी पढ़े, पहला तो हम पहले पहले लिखो कि स्पीड इक्वेशन क्या होता है। स्पीड इक्वेशन, स्पीड इक्वेशन क्या होता है, इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करना। स्पीड इक्वेशन, स्पीड इक्वेशन क्या होता है? स्पीड इक्वेशन क्या होता है कि स्पीड इक्वेशन जो है इस्तेमाल किया जाता है क्या चीज सॉल्व करने के लिए? सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। स्पीड, स्पीड इक्वेशन, इक्वेशन आर used used for solving solving the problem, sorry, problem of kinematics, 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 काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं क्या चीज? इस्तेमाल करते हैं स्पीड इक्वेशन। तो इन जनरल, वी यूज थ्री डिफरेंशियल। देखो इस चीज को थोड़ा लिख लेना, अच्छा रहता है, लेकिन अगर नहीं लिखेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म, अभी जो बताएंगे बेसिकली वही याद रखना है और कुछ नहीं। फॉर्म ऑफ इक्वेशन, इक्वेशंस फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम ऑफ काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स। ठीक है, और नेक्स्ट देखो, तो अब हम यहाँ पर कौन सा इक्वेशन लिखना चाहते हैं? यहाँ पर ये इक्वेशन लिखना चाहते हैं। पहला इक्वेशन क्या था कि v इज इक्वल टू तुम्हारा क्या था? ds अपॉन dt था। ये तुम्हारा क्या था? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी था, ds अपॉन dt था। मतलब कि पहला इक्वेशन ये था। दूसरा इक्वेशन ये था कि एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा dv अपॉन dt, dv अपॉन dt। और तीसरा इक्वेशन क्या था? तीसरा इक्वेशन था तुम्हारा, तीसरा इक्वेशन यहाँ पर ये देखो, तुम तीसरा इक्वेशन क्या बताना चाह रहे कि एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या है? एक्सेलरेशन है dv अपॉन तुम्हारा क्या है? dt है, dv अपॉन dt है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि dv अपॉन dt है, एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या है? dv अपॉन dt है। तो नाउ व्हाट हम क्या करते हैं? dx अपॉन dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या हम कर सकते हैं? हम तो कर ही सकते हैं, क्योंकि देखो अब बेसिक मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन इसलिए तो बेसिकली हम डिटेल में पढ़ाए थे ना, ताकि यहाँ पर भी कुछ भी करे तो तुम कैसे किए ये मत पूछो। ठीक है, इसलिए हम पढ़ाए थे डिटेल में। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है? dx अपॉन dx से मल्टीप्लाई कर लेना ऊपर नीचे। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? देखो ये तुम्हारा dx अपॉन dt, तुम्हारा कुछ याद आ रहा है क्या लिखा हुआ है? ये तुम्हारा देखो वेलोसिटी लिखा हुआ है dx अपॉन dt। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? dv अपॉन dx तुम्हारा क्या हो जाएगा? और ये तुम्हारा हो जाएगा वेलोसिटी लिखा हुआ है, और dv अपॉन dx बेसिकली हम साइड में करके लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक्सेलरेशन का तुम्हारा एक और इक्वेशन निकल के आ गया। ये एक्सेलरेशन का तुम्हारा क्या इक्वेशन निकल के आ गया? ये तुम्हारा dvx अपॉन dx। क्या हम इस चीज को रहने दे साइड में, ताकि तुम लोग क्या कर पाओ? निकाल पाओ। ठीक है, इस चीज को हम साइड में रहने देते हैं, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट। ठीक है, साइड में रहने देते हैं। तो ये तुम्हारा एक और इक्वेशन हो गया। तो इस तीनों इक्वेशन को तुम्हें क्या करना है? याद रखना है। इस तीनों इक्वेशन को क्या रखना है? याद रखना है। और ये तीनों इक्वेशन ही क्या होता है? काइनेमेटिक्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में इस्तेमाल होता है। यहाँ देखो स्पीड इक्वेशन क्या होता है? स्पीड इक्वेशन तुम्हारा क्या होता है? ये तुम्हारा इक्वेशन होता है कुछ जो कि काइनेमेटिक्स में होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए। ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा हो गया। जैसे तुम्हारा पोजीशन को अगर तुम क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हारा वेलोसिटी आ जाएगा। अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। और अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है तो तुम क्या करोगे? उसको डिफरेंशिएट करके अगर v से ही मल्टीप्लाई कर दोगे, v से ही मल्टीप्लाई करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? नाउ यहाँ पर तुम देख लो कि इसको किस तरह से याद रखना है। ठीक है, ये
अगर तुम्हारा क्या दिया हुआ है पोजीशन वर्सेस टाइम का, पोजीशन वर्सेस एक्स वर्सेस टी का क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है या फिर ग्राफ दिया हुआ है, सॉरी ग्राफिकल मेथड अभी पढ़ेंगे, बस खाली तुम इक्वेशन देख लो, ठीक है। अभी हम इक्वेशन के फॉर्म में दे रहे हैं, इक्वेशन के फॉर्म में देख रहे हैं, ग्राफिकल के फॉर्म में हम जो है क्या करेंगे देखेंगे, ग्राफिकल्स के फॉर्म में हम क्या करेंगे देखेंगे। पहले इक्वेशन के फॉर्म में देख लो कि ये तुम्हारा लेट सपोज क्या दिया हुआ है फंक्शन, सॉरी x इक्वल्स टू तुम्हारा क्या दिया हुआ है फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, x इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। इस चीज में अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा तो फिर क्या होगा कि तुम लोगों को हमेशा प्रॉब्लम ही होगा, ठीक है। तो इस चीज में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इस चीज में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो आओ, तो x वर्सेस t का लेट सपोज इक्वेशन दिया हुआ है, ये तुम्हारा दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम करना चाह रहे हैं यहाँ देखो, और दूसरा तुम्हारा क्या दिया हुआ है, तुम दूसरा दिया हुआ है v वर्सेस t का, मतलब v इज अ वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। यहाँ पर तुम्हारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है तुम्हारा एक्सेलरेशन वर्सेस टी, मतलब एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ और निकल जाएगा, जर्क निकल जाता है, तो वो सब हम लोगों को नहीं देखना है। ये तुम्हारा जो है ऐसे हो गया। तो अगर यहाँ पर क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं, देखो डिफरेंशिएट CI, हाँ ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं। अगर हम इसको क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट मतलब देखो क्या करना चाह रहे हैं डिफरेंशिएट करना चाह रहे, तो क्या हो जाएगा ये निकल जाएगा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकल जाएगा, ठीक है। और फिर इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम निकल जाएगा। देखो कैसे निकालना है, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे किसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये वाला फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dx/dt करना चाह रहे हैं इसका मतलब, तो ये तुम्हारा क्या निकल जाएगा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकल जाएगा। फिर इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, डिफरेंशिएशन वाला चीज हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, फिर नीचे हम वो भी लिखना चाहते हैं दूसरा चीज भी लिखेंगे। तो ये तुम्हारा क्या है वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा बताओ बताओ बताओ, dx/dt, ठीक है, dx/dt। एंड नाउ x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, देखो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं तो एक्सेलरेशन क्या निकल जाएगा dv/dt एंड वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, देखो ये फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है फंक्शन ऑफ टाइम। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं डिफरेंशिएट करके हम क्या कर सकते हैं हम निकाल सकते हैं, क्लियर है। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, और हम इसको क्या लिख सकते हैं कि अगर वेलोसिटी को भी, अगर हम वेलोसिटी को देखो d/dt, और वेलोसिटी को हम, ये जो वेलोसिटी दिया हुआ है फंक्शन ऑफ टाइम, इसको हम क्या लिख सकते हैं dx/dt लिख सकते हैं, लिख सकते हैं dx/dt। तो इसको अगर हम चेंजेस करके लिख देंगे तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x लिखा हुआ है, ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है x लिखा हुआ है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x लिखा हुआ है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x भी कर सकते हैं, या आप एक्सेलरेशन को क्या निकालना है इसका अगर एक डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम निकल जाएगा, और इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये निकल जाएगा, क्लियर है। अगर x वर्सेस टाइम दिया हुआ है तो तुम क्या करो उसका डबल डिफरेंशिएशन कर लो, क्योंकि एक डिफरेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ निकल जाएगा, इक्वेशन निकल जाएगा, उसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा, क्लियर है। अगर इस बात को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम क्या कर सकते हो पूछ सकते हो। दूसरा एक और इक्वेशन लिख सकते हैं, एक और इक्वेशन लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन v और dv/dx लिख सकते हैं। देखो एक्सेलरेशन हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये देखो थर्ड इक्वेशन दिख रहा है dvx और x वे अगर ये रहेगा तो इस तरह से निकाल सकते हैं, ये वाला साइड में लिख देंगे, ठीक है, ये हम साइड में लिख देंगे। देखो यूज वैन यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर लिख लो यूज वैन when velocity is function of x is given, तो वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ x जब गिवन रहेगा तब इसको यूज करना है, ठीक है, वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ x दिया हुआ रहेगा तब इसको यूज करना है एक्सेलरेशन निकालने के लिए। समझ में आ गया। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम क्या कर सकते हो पूछ सकते हो, नो डाउट तुम पूछ सकते हो, ठीक है। चलो अगर हम डिफरेंशिएट करके निकाल ले, अगर हमको क्या करना पड़ेगा, लेट सपोज ये क्या रहेगा कि हमको उल्टा निकालना पड़ेगा, तो क्या करेंगे बताओ, तो क्या करेंगे। अगर हमको यही दिया हुआ रहेगा क्या दिया हुआ रहेगा, ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ही इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, ये दिया हुआ रहेगा, तो क्या करेंगे
हमको ये निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या करना पड़ेगा? तो देखो हम क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है अभी चेक करके बताते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। देखो आराम से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसीलिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर किसी को भी तकलीफ हो कि इंटीग्रेशन नहीं आता है या फिर डिफरेंशिएशन नहीं आता है, तो तुम्हें क्या करना है, सिंपली इस वीडियो को कट करो, बेसिक V1 पाठशाला पे जाओ, बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर निकालो और जाकर के तुम लास्ट के 2 लेक्चर या 3 लेक्चर तुम देख सकते हो, सॉरी लास्ट के 4 लेक्चर, 3 या 4 लेक्चर में ये तुम्हारे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हम पढ़ाए हैं, उसको करो अच्छे से, उसके बाद जो है आना, ठीक है। चलो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे इंटीग्रेट हम करना चाहते हैं तो देखो कैसे करेंगे, ये तुम्हारा लिखा हुआ है, ये तुम्हारा लिखा हुआ है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर इसको हम ये dx और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा v dt, इसको हम क्या किए इधर मल्टीप्लाई कर लिए, इधर मल्टीप्लाई कर लिए। अब हम दोनों सब इंटीग्रेशन कर दो, ये कर दो, तुम क्या कर दो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। तो यहाँ पर ये चीज आता है, ये तुम्हारा x इनिशियल और ये फाइनल आएगा। ये तुम्हारा क्या दिया हुआ, पोजीशन दिया हुआ है, ये तुम्हारा क्या दिया हुआ, पोजीशन दिया हुआ है, इनिशियल और फाइनल। तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन x फाइनल माइनस x इनिशियल आ जाएगा। ये चेंज इन पोजीशन आया, समझ में आता है, चेंज इन पोजीशन मतलब ये डिस्प्लेसमेंट आया। देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी तुम लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम अभी लिख दिए हैं। हो सकता है तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब क्वेश्चन में तुमसे यही गलती होगा और तुम मेरी बातों को याद करोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये चीज हम क्या लिख दिए हैं, ये चीज क्या लिख दिया। कभी कभी ये चीज को डिस्टेंस समझ लेते हो तुम लोग, डिस्टेंस, लेकिन ये डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, ये डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर x इनिशियल x फाइनल एंड नाउ ये तुम्हारा क्या हो जाएगा v dt। अब तुम्हारा जो भी दिया हुआ ऊपर लिख लेना, जो भी दिया हुआ ऊपर लिख लेना, ठीक है। तो तुम ऐसे करके निकाल सकते हो, ऐसे करके क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। समझ में आ गया, समझ में आ गया, बताओ समझ में आ गया। अब वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, ये फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ, देखो ये तुम्हारा क्या दिया हुआ, फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ, दिख रहा है। अब वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। तो इस वाले इक्वेशन को तुम क्या करोगे, यहाँ पर रखोगे, पुट करोगे और इसको डिफरेंशिएट कर लोगे। लेट सपोज वेलोसिटी अगर 2t² वर्सेस t दिया हुआ रहता, t क्यूब दिया हुआ रहता, हमको बोला जाता कि x चेंज इन x निकालो, x वाला इक्वेशन निकालो, x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालो। तो क्या हम नहीं निकाल सकते x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम? हाँ निकाल सकते हैं। वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, dx अपॉन dt लिखेंगे, dx अपॉन dt लिखेंगे और इसको 2x² प्लस t क्यूब लिखेंगे और d को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। क्या हम नहीं कर सकते? ऑब्वियस सी बात हम कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है हम ये कर सकते हैं। तो इस चीज को, ये जो पेज है, इस पेज को तुम क्या करना, थोड़ा सा देखने की कोशिश करना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज जो आज के लेक्चर में जो है ये आया है। क्लियर है? इंटीग्रेशन अगर हम लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन। तो अब हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, वही चीज करने वाले हैं, वही चीज करेंगे। नेक्स्ट तो कुछ करने नहीं वाले। देखो एक बार चेक करो, एक बार चेक करो यहाँ पर क्या करने वाले हैं। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a dt हो जाएगा एंड नाउ dv हो जाएगा, ठीक है। और दोनों तरफ ये तुम्हारा dv हो जाएगा, ये तुम्हारा dv हो जाएगा एंड दिस इज सॉरी, इसको हम इसी तरह से लिख देते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा dv। देखो यहाँ पर चेंज इन लिखे ना, तो जाहिर सी बात है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तुम्हारे dv लिख देंगे, तो ये a dt हो जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेशन कर लो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा dv और ये तुम्हारा हो जाएगा a dt और ये तुम्हारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये तुम्हारा u इनिशियल से लेकर के u फाइनल तक, v फाइनल तक लिख देते हैं, v फाइनल तक लिख देते हैं, u फाइनल तक। यहाँ पर तुमको भी इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जहाँ से t इनिशियल से लेकर के t नॉट से लेकर के t फाइनल तक इंटीग्रेट करो। तो इसको इंटीग्रेट करना है, इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। क्लियर है? तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। इस बात को लेकर के कोई भी डाउट हो तो तुम क्या कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो टेलीग्राम चैनल पे।